कि ये नैक्सल प्रॉब्लम है क्या। योर कॉमरेड उसका जबड़ा लटक चुका था, प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग। यस वो पेनफुल ज़्यादा था, वो मुश्किल ज़्यादा था, या उसकी फैमिली उसके बच्चों को फेस। व्हेन यू डेवलप्ड अ कॉन्टैक्ट, हाउ द फर्स्ट 5 minutes or 60 seconds is in the real life? What are the challenges and what is the cause basically that they're fighting? माओइस्ट आइडियोलॉजी का एक फेमस कोट है कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ गन। स्टेट का तो प्रेजेंस है ही नहीं वहाँ पर, इवन पुलिस को जाने में डर लगता है अंदर। नक्सलिज्म वाला जो आया है ना, वो इट बिकम्स अ नेसेसिटी, राइट? Are you justifying? यस हमें नॉलेज वो है जो मीडिया दिखाता है। पहले मेन स्ट्रीम मीडिया होता था, अब मेन स्ट्रीम के अलावा सोशल मीडिया भी होता है। हम एक पर्टिकुलर लेंस से देखते हैं, वो कितना साफ है कितना नहीं मेरे को नहीं पता। आई एम नॉट अगेंस्ट द ऑल्ट्रेशन, बट आई एम अगेंस्ट द मेथड दे हैव ऑप्टेड फॉर द ऑल्ट्रेशन। ऐसा नहीं कि ये बहुत लोग बहुत अच्छे थे, जो लोग इनके साथ में नहीं, कि उनको मारा भी है इन्होंने। आपको हमें ज्वाइन करना है, नहीं करना, खत्म। Naxals. यस What was the first shock that you went, that you got there when you landed there? गरीबी एक्चुअली वहाँ है जहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, दो टाइम को खाने को नहीं है उनके बांधे। तभी तभी ऐसा इंसिडेंट गरीबी का कि that really shook you कि यार ये इस लेवल की गरीबी कैसे होती है? एक इंसिडेंट था जहाँ पर हमने वो कीड़े वाला पानी पिया था फॉर आवर ओन सर्वाइवल। कीड़े वाला पानी। हाँ, मतलब वो हमने तो एक बार पिया। वहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो तो वो पी रहे थे। वहाँ के जो ग्राउंड लोगों हैं उनसे तो इंटरेक्शन कभी हुई? और यू ऑलवेज मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम? आई हैव सीन मैनी इंस्टेंसेस की लेडी बस सिर्फ साड़ी लपेट के घूम रही है। साड़ी के बस वो नाम की साड़ी है बस वैसे। इतनी गरीबी? हाँ यस, अब तो उनका वाइंड अप सा होने वाला है, बिकॉज जो गवर्नमेंट का मैंडेट है बाय 31 मार्च करेक्ट। जो नेक्सल प्रॉब्लम हैज टू बी एरेडिकेटेड टोटली। Why do you think that the government will be able to eradicate or has eradicated, and why it did not happen in the past? What kind of crimes or tortures that you've seen that Naxals have done to the local tribes? How do you convince them, or how do you answer a question कि why a Naxal or anybody जिस पे स्टेट ने इतने सालों तक ध्यान नहीं दिया, why they would believe at state? What are the unique challenges that Cobra Force faces, which other forces have relatively less exposure to? Rule तोड़े? How good is your enemy? How well trained they are? क्या सीखते हो उनसे आपने? Jay and friends, welcome to Revelations with Manas Ji on Manas Verse. आई एम वेरी लकी टुडे कि आज मेरे को एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जानने को पता चलेगा जो मेरे को पहले, जिसकी ग्राउंड रियलिटी या नॉलेज बहुत कम थी। थ्योरेटिकल पढ़ा, लेकिन जिसने खुद अनुभव किया हो उसके बात करने का मेरे को मौका आज मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की नक्सल प्रॉब्लम के बारे में, वहाँ पे जो लोग ऑपरेट करते हैं उनके माइंडसेट के बारे में, बोथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फेंस। सो इन सब चीज़ों के लिए मैंने सोचा हु इज़ द बेस्ट पर्सन हु कैन टेल मी। So I requested one of the former Cobra commandos who later on became an NSG commando also. So बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही इनकी। आपने पहले कॉर्पोरेट में काम किया, उसके बाद आपने सोचा नहीं कॉर्पोरेट में एडवेंचर नहीं है तो लेट्स मी गो टू द पैरामिलिट्री फोर्सेस। यू वेंट टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ फिटनेस व्हाट वाज रिक्वायर्ड, यू वेंट टू कोबरा फोर्स। वहाँ से जब आपको लगा कि ये भी एडवेंचर का, मैं आपने सोचा एनएसजी में ज्वाइन कर लेता हूँ। एनएसजी ज्वाइन करने के बाद you said adventure बहुत हो गया, now let me try another adventure, and you decided to come back to the corporate world. So what goes into the mind of such people, how they're built, how they're made, how do they think, and what is the ground reality that they've experienced? I have with me Assistant Commandant Raj Sheeran. Raj, thank you for coming in, and it's a pleasure to have you. थैंक यू मानस, एंड एक्चुअली फीलिंग इज म्यूचुअल। आई होप योर ऑडियंस विल लाइक इट। नहीं, ऑडियंस बिल्कुल पसंद करेंगी, आई एम श्योर, एंड उससे ज़्यादा तो मैं पसंद करूँगा बिकॉज इट्स अ प्रिविलेज कि मैं पहले कभी भी किसी कोबरा कमांडो के साथ मैंने मेरी इंटरेक्शन नहीं हुई, और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानता था, कोई ऐसा कोई पास्ट कनेक्शन नहीं। आई रीच आउट टू यू एंड यू बिन सो नाइस। आपने कहा आई वुड लाइक टू शेयर व्हाट गोज ऑन, एंड यू बिन एब्सोल्युटली अप्रोचेबल। सो राज, थैंक्स अ लॉट। सो राज, before we dwell into the intricacies of your mindset and the other things, very briefly, I would like the audience to know from you कि ये नैक्सल प्रॉब्लम है क्या, एंड what are the challenges and what is the cause basically that they're fighting for? Very briefly. सो टू बिगिन विद आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड। सो नक्सल एज अ वर्ड कोई एग्जिस्ट नहीं करता। नक्सल कम्स फ्रॉम अ वर्ड नक्सल बाड़ी, जो एक वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पर है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, कुछ गांव के लोगों ने मिलकर एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था। तो वहाँ से एक मूवमेंट शुरू हुआ, दैट इज आई कैन से इंस्पायर्ड बाय माओइस्ट आइडियोलॉजी ऑफ लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ऑफ माओइस्ट वाली। तो इस लेफ्ट विंग में आइडियोलॉजी में काफ़ी सारे सेक्ट्स बटे हुए हैं, जैसे
मैं बोलूँ कि जैसे हिंदुइज़्म में काफ़ी सेक्ट्स हैं, मुस्लिम में काफ़ी सेक्ट्स हैं, ऐसे इसके भी सेक्ट्स हैं। लेनिन मार्क्सिस्ट हो गया, तो माओइस्ट हो गया, तो माओइस्ट आइडियोलॉजी इन्होंने लिया। तो माओइस्ट आइडियोलॉजी की एक फेमस कोट है कि पावर फ्लोज़ थ्रू द बैरल ऑफ गन। लेट्स से कि आपको पावर चाहिए और या कुछ अचीव करना है आपको, तो आपको हथियार उठाना पड़ेगा, वॉयलेंस करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। सो ये हुआ और ये इसलिए इशू हुआ बिकॉज़ कि जब इवन आफ्टर 1947 जब हमारा देश आज़ाद भी हो गया, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, सो काफ़ी सारे जो रिफॉर्म्स होने थे, हुए नहीं, हुए तो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हुए हुए नहीं। लाइक कि ज़मींदारी रिफॉर्म्स वगैरह थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि देयर वाज़ अ डीप डिस्कनेक्ट बिटवीन पीपल एंड द सिस्टम। तो वहाँ पर उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे, नोबडी इज़ गिविंग एनी हीड्स। जो ऊपर बैठा है, जो जो पैसा है, पैसे वाला वो पैसा कमा रहा है अपना, और जो नीचे वाले को कुछ नहीं मिल रहा। सो उन्होंने पुलिस स्टेशन को जलाया, पुलिस स्टेशन को लूट लिया और वहाँ से एक आग चिंगारी शुरू हुई। तो वहाँ से ये माओ वाली जो आइडियोलॉजी को लोग फॉलो करते हुए चारू मजूमदार और कानू सयाल वगैरह ये लोग थे जिन्होंने शुरू किया, और ये फैलते-फैलते बंगाल से फैलते हुए अर्स्टवाइल बिहार, तो उड़ीसा, अब झारखंड भी आ गया उसमें, अदरवाइज़ एमपी, महाराष्ट्र, अब एमपी पहले छत्तीसगढ़ भी एमपी के अंडर ही था। तो वहाँ तक नीचे तक गया है, ये कर्नाटका तक का था इसका। सो ये इतना क्यों फैला? यस, उसका रीज़न ये है कि इवन आफ्टर लाइक मैं बोलता हूँ कि जब मैं व्हेन आई जॉइन्ड कोबरा और जब मैं स्टार्ट व्हेन आई स्टार्ट सर्विंग इन वे बैक इन 2015, तो जब मैं वहाँ ग्राउंड पर गया, व्हेन आई सी द रियलिटी कि स्टेट का तो प्रेज़ेंस है ही नहीं वहाँ पर। व्हेन यू से स्टेट, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर। No, no, no. स्टेट मीन्स द It's government कंट्री, setup, government गवर्नमेंट setup, सेटअप, कोई भी government गवर्नमेंट setup. सेटअप, Not, राइट? I'm not talking about center और state government. ओके, गवर्नमेंट सेटअप नहीं है, मीन्स कि करेक्ट, लेट्स से कि अगर वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है या मैं कहूँगा हॉस्पिटल नहीं है गवर्नमेंट, आई एम नॉट सो हॉस्पिटल की कोई भाई फोर्टिस टाइप्स हो, हॉस्पिटल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर टाइप्स, कोई पुलिस स्टेशन नहीं है वहाँ पर, नो बडी इज गोइंग टू चेक है, कुछ भी नहीं है, या इवन पुलिस को जाने में डर लगता है अंदर। सो देर इज अ टोटल, मतलब देर इज अ वैक्यूम ऑफ पावर, पावर वैक्यूम है वहाँ पर। तो इन लोगों ने उस वैक्यूम को फुलफिल किया, मतलब फुल किया। मीन्स लाइक कि अगर मैं इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दूँ, कहीं से कोई आके इसको भर देगा, तो ही करेक्ट, विल हैव हिज ओन रूल, राइट? करेक्ट। तो वहाँ पर एक वैक्यूम था, और एक मैंने जैसे बताया ना कि स्टेट वहाँ पे था नहीं, तो एटलीस्ट किसी को तो भरना था वो, उन्होंने भर दिया। और जो आप ये बोल सकते हो कि भाई जो ट्राइबल्स थे तो उनकी बहकावे में क्यों आए? हुँ, यार अब एक बात बता, जो कोई है ही नहीं। उ मतलब ना से कुछ तो था। आई एम नॉट सेइंग कि भाई जो सो कॉल्ड नक्सली थे उन्होंने बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ उनको दे दी, स्टेट ऑफ आर्ट, उनको टेक्नोलॉजी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट एटलीस्ट दे ट्राई टू ब्रिंग सम ऑर्डर टू द सिचुएशन। एटलीस्ट उन्होंने कुछ तो किया। सो दैट वाज़ अ, मुझे लगता है कि येस, वो इस वजह से हुआ और ज़रूरी भी था। अगर आप देखो कि मुझे 70 साल देश के आज़ाद होने के बावजूद भी ये लगा कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो नाउ यू कैन सी द सिनेरियो वे बैक जब देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम के हालात रहे होंगे। नहीं, आप बोल रहे हो, ज़रूरी क्या था? जब आपने बोला ज़रूरी था। ज़रूर ये नक्सलिज़्म वाला जो आया ना, हुँ, वो इट बिकम्स अ नेसेसिटी, राइट? आर यू जस्टिफाइंग? यस, ये जब यार आप वहाँ पे से मिनरल्स निकाल के ले जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर जस्टिफाइंग द नक्सल मूवमेंट। फॉर दैट कॉज़, कि एटलीस्ट लोगों के लिए कोई कुछ तो कर रहा है। बट आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि आप स्टेट के अगेंस्ट हथियार उठा लो। ओके। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट? Yeah, आई एम that वेरी that's why I'm asking a हाँ, repetitive yes. question out here. Yes, yes, yes. So I'm very particular. Yes, I support Naxalism movement because they are at least doing some welfare for the people. They are doing some groundwork for the people जो वहाँ पर रह रहे हैं. At least I'm not saying बहुत बहुत कुछ ज़्यादा, पर at least कुछ बेसिक मेडिसिन वगैरह, कुछ बेसिक मेडिकल, मैं नहीं कहता उनके बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे या टीचर्स थे, पर एटलीस्ट कुछ तो कर रहे थे। आपने वहाँ पे उस फील्ड एरिया में, सो राज, लेट्स स्टेप बैक अ बिट, क्योंकि ना मेरे जैसे जो लोग हैं, जो कि एक मेट्रो में रहते हैं या अर्बन में रहते हैं, एरिया में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, राइट? हमारे लिए वो है जो न्यूज़ आती है सामने कि यार ये देशद्रोही है, ये एंटी है, ये वो है। हमें नॉलेज वो है जो मीडिया दिखाता है। पहले मेन स्ट्रीम मीडिया होता था, अब मेन स्ट्रीम के अलावा सोशल मीडिया भी हो गया है, राइट? सो दैट इज़ व्हाई हम एक पर्टिकुलर लेंस से देखते हैं, वो कितना साफ है, कितना नहीं, मेरे को नहीं पता। हर बारी सोचते हैं कि साफ हो गया, पर बाद में पता चलता है उसका रंग ही कुछ और था। बट आपने वहाँ पे सर्व कब से कब तक किया? 15 से 19। 2015 से 2019। सो यस, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। सो लेट्स गो बैक। 2015 से पहले यू जॉइंड, क्या कहते हैं, आपकी को कोबरा को इन 15। 2015, यस। राइट? उससे पहले आपकी नक्सलाइट्स के बारे में क्या धारणा थी? व्हाट वाज योर नॉलेज? व्हाट वाज योर परसेप्शन?
सो मेरी धारणा ये थी, मैं परसेप्शन की बात करूँ कि हाँ भाई, ये लोग हैं, दे हैव टेकन अप द आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट, और वो स्टेट जो कुछ वेलफेयर करना चाह रहा है लोगों का, उसको नहीं करने दे रहे। एंड दैट इज़ ट्रू ऑल्सो। मेरा ये था कि पर आई वाज़ नॉट अवेयर अबाउट द अदर साइड, जो मैंने आपको बताया ना कि देयर वाज़ एक वैक्यूम बना हुआ था एक उस पे आते हैं, बट हाँ, अंदर से ये जोश था कि यार ये ना स्टेट के दुश्मन है, इनको हाँ, तो मैं उठा के ठोक दूँगा। हाँ, बिकॉज़ आई मीन लाइक राइट, यंग ब्लड, हाँ, राइट, ट्रेन्ड, हाँ, बिल्कुल, हार्डन्ड, बैटल बिल्कुल, हार्डन्ड, बिल्कुल, बिल्कुल, जिसको भेजा एब्सोल्युटली, जा रहा है, तो पूरे आप उस मोड़ के साथ गए कि बिल्कुल, यार आई एम नॉट गोना ब्रेक द हेल आउट ऑफ दिस गाइज़। एब्सोल्युटली, मतलब उसमें था ही कि माइंडसेट कि हाँ भाई, कि वी हैव टू फाइट दीज़ पीपल, इनको निकालना है या मारना है, जो भी है। सो दैट वाज़ अ मोटिव, वो क्लियर भी था और वो सही भी था। बिकॉज़ अब मैं एज़ अ भारत और या एज़ इंडिया की मैं बात करूँ, तो यू हैव टू मेंटेन द सैंक्टिटी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, ठीक है? पीपल में हैव अ व्यूज़ कि भाई वो लोग भी इंडियंस थे या जो भी थे। भाई अब इंडियन से थोड़ी कैन नॉट you can fracture the societal structure, or not societal, I'll say क्या, बॉर्डर स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, राइट? आप ये नहीं कि भाई मुझे आपका ये पसंद नहीं आया तो मुझे अलग स्टेट दे दो। ऐसे करने लगे तो फिर तो फेडरल फेडरल के मतलब देयर इज, जो एक सो कॉल्ड, मैं बोल रहा हूँ ना कि बिकॉज इंडिया को बोलते हैं ना कि इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग कल्चर है, उसका यूनियन है। तो अब ऐसे करने लगे तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इवन आप किसी भी स्टेट को उठा लो, उसके भी तीन चार पार्टीशन वैसे ही हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कास्ट, क्रीड, कल्चर, या रीजन के वाइज भी। तो दिस कैन नॉट गो, मतलब कोई भी आके टॉम डिक एंड हैरी खड़ा हो गया जी मुझे तो अलग स्टेट चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। और सेम थिंग इज हैपनिंग विद नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी ऑल्सो, हुँ। कि वहाँ पर भी अलग अलग सेक्ट्स बने हुए हैं कि भाई हमें तो अपना फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर नागालैंड चाहिए, राइट? कि जो ग्रेटर नागालैंड कुछ उसका म्यांमार का एरिया भी आ रहा है, कुछ हुँ। मणिपुर का भी एरिया आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती कि भाई आप अपने यहाँ डिक्टेटरशिप वगैरह चलाओ। सो ये है। So you are saying you are not in favor or you are against the alteration of the आई एम नॉट अगेंस्ट द ऑल्ट्रेशन, बट आई एम अगेंस्ट द मेथड दे हैव ऑप्टेड फॉर द ऑल्ट्रेशन। you are against the means and not the end यस, goal. यस, पॉलिटिकली आप करो, या छत्तीसगढ़ एमपी का हुआ, हुँ। झारखंड बिहार का हुआ, हुँ। मे बी शायद हो सकता है यूपी का भी हो जाए, यूपी का भी हुआ, इवन करेक्ट, उत्तराखंड अलग उत्तराखंड हुआ। बना। सो पॉलिटिकली थिंग्स आर, मतलब ऐसा तो नहीं है कि लोग मर रहे हैं, राइट? तो उस तरीके से हो तो ज़्यादा बेटर है कि एटलीस्ट जो आपने लोग इलेक्ट करके भेजे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, ना कि रादर देन कि मैंने बंदूक उठा ली और मैं डिसाइड कर रहा हूँ, आई एम डिसाइडिंग योर फेट। ओके, सो बट बंदूक उन्होंने उठाई थी बिकॉज़ देयर वाज़ अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट विद द स्टेट गोइंग बैक टू व्हाट इट वाज़, क्योंकि कई चीज़ें आफ्टर द इंडिपेंडेंस आल्सो सिस्टम्स या स्टेट की प्रेजेंस नहीं थी, राइट? दिस इज एंड अ वन साइड ऑफ स्टोरी, बट आप इसमें देखेंगे, एज आई मेंशन, कि भाई माओइज्म वाले उससे लेफ्टिस्ट का जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी उससे इंस्पायर्ड से। सो दे वर लाइक कि जो एक सोशलिस्ट वाली जो एक आइडियोलॉजी है, दे वांट कि हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके सिद्धांतों पे हमारा ये हम अपना वो बनाएंगे और उसके हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी। मतलब इट्स मोर ऑफ लाइक अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो रन करना चाहते ओके, हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई इस पे ओपिनियन फॉर्म करा है, तो ही शुड नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी, जस्ट नॉट बाय लिसनिंग टू मी कि भाई मैंने आपको 2 एस्पेक्ट बता दिया, आप इस पर डिसाइड करो। तो ही शुड हैव अ फेयर आइडिया अबाउट द आइडियोलॉजी, हाउ दीज थिंग्स वर्क, और how these people have implemented things on the ground and what they have created and have done on the ground। ऐसा नहीं कि ये बहुत लोग बहुत अच्छे थे, जो लोग इनके साथ में नहीं गए उनको मारा भी है इन्होंने। ऐसा नहीं कि मैं आया मानस ये काम करना, मानस ने बोले नहीं, अच्छा नहीं, खत्म। ऐसा था हाँ, आपको हमें ज्वाइन करना है, नहीं करना, खत्म। नक्सल्स। यस, सो मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन और राइट्स की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग द सेम टू देयर कॉमरेड्स। दिस इज हार्श रियलिटी। और वही है कि अगर आपको करना है, रूल करना है, तो आपको आयरन हैंड तो रखना ही पड़ेगा। So 2015 में आप वहाँ पे पहुंचे एंड यू वेंट विद अ सर्टेन माइंडसेट, राइट? यू आर ऑब्वियसली, आई मीन, बचपन में आपकी जो जो भी मैंने आपके बारे में पढ़ा है, ऐसा तो नहीं था कि आपकी पैदाइश में, आई मीन, यू आर नॉट फ्रॉम दैट एरिया दैट यू कुड एम्पथाइज विद देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो यू वेंट विद अ वेरी फ्रेश और एन आउटसाइडर पर्सपेक्टिव, करेक्ट? 2015 में व्हाट वाज द फर्स्ट शॉक दैट यू वेंट that you got there when you landed there? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर कि लोगों को ये ना लगे कि मैं किसी स्टेट की बेइज्जती कर रहा हूँ। दिस वाज द रियलिटी कि भाई वहाँ स्टेट में प्रॉब्लम्स थे, तभी वो चीज़ वहाँ पर थी। ये कहाँ की बात कर रहे हो मैं आप? झारखंड की बात कर रहा हूँ, बिकॉज पहले मेरे जो ऑपरेशन थे झारखंड, आई स्टार्टेड विद झारखंड, लेटर ऑन छत्तीसगढ़, उड़ीसा सब किया मैंने। सो जब हम जाते हैं ऑपरेशन वगैरह करने जाते हैं, तो
आई कैन सी कि यार मैं 15-15, 20-20 किलोमीटर अंदर जा रहा हूँ टारगेट एरिया में, पैदल चलकर। वहाँ रोड्स नहीं है। रोड्स इन द सेंस कि आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल तार वाले रोड या सीमेंटेड, नो। मैं कह रहा हूँ ऐसा रोड कि गाड़ी चली जाए नॉर्मल, वो रोड्स भी नहीं है। पर जंगल में क्यों होंगे रोड्स? अरे जंगल में गाँव तो हैं। मैं आई एम नॉट सेइंग कि जंगल में मुझे घूमने के लिए रोड चाहिए। आई एम सेइंग गाँव को कनेक्ट करने के लिए रोड्स तो वो तो होने चाहिए ना। आई एम नॉट सेइंग कि शेर को घूमना है उसके लिए रोड चाहिए। नो, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज़ रोड्स। वो तो पगडंडियाँ वगैरह सब हैं, दैट्स ओके। बट लेट्स से कि कोई बंदा बीमार हो गया किसी गाँव में, मुझे कोई एम्बुलेंस भेजनी है, कोई आई एम नॉट सेइंग कि बाइक से भी नहीं जा सकते थे, कुछ ऐसी जगह तो ऐसी थी। कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की ये हालत है। ये हालत हालत थी, हुँ। है नहीं, थी। कुछ ऐसे एरियाज़ थे अगर बारिश हो गई सो दे आर कट ऑफ लाइक फॉर 10 डेज़ 15 डेज़ बारिश होगी, नाला है, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो वहाँ पे लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? बस जब वो पानी नीचे जाएगा तब यू कैन क्रॉस द नाला या कुछ एडॉग, बिकॉज़ वो एडॉग क्या, वो पेड़ काट के डालते हैं, उसी उस पे क्रॉस करते थे वो। बारिश तेज़ हुई तो भाग बह के चला गया। जब वो थोड़ा पानी कम हो फिर दोबारा कोई काट के लगाएगा तब फिर क्रॉस करेंगे। सो दैट वाज़ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो ये मुझे लगता था कि गरीबी बस वही है कि जो हम मेट्रोज़ में देखते हैं या आस-पास नॉर्मल अपने जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में देख लिया वो गरीबी। पर गरीबी एक्चुअली वहाँ है कि जहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, 2 टाइम का खाने को नहीं है उनके वांदे हैं। दैट इज़ वो मैंने वहाँ देखा। फिर मुझे लगा कि कोई तभी तो ऐसा इंसिडेंट गरीबी का कि दैट रियली शूक यू कि यार ये इस लेवल की गरीबी कैसे हो सकती है? ए एक इंसिडेंट था जहाँ पर हमने वो कीड़े वाला पानी पिया था एक बार फॉर आवर ओन सर्वाइवल। कीड़े वाला पानी? हाँ, मतलब वो हमने तो एक बार पिया। वहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो तो वही पी रहे थे। तो नाउ यू कैन सी कि वो कैसे जी रहे हैं, वो कितने बीमार होंगे। तो कीड़े मीन्स लिटरली यू सॉ देम फ्लोटिंग एंड ऑल? हाँ, फ्लोटिंग मतलब आपने उसको स्टिल करके रख लिया, थोड़ा सेटल भी हो गया गंदगी वगैरह, बट यू कैन सी स्टिल की छोटी-छोटी घूम रहे हैं उसमें। और आपने पी लिया? पीना पड़ेगा, सर्वाइवल की बात है। एंड आयरनी ये है ना कि जब आपकी जब लगती है तो भगवान चारों तरफ से लगाता है आपकी। वी फॉरगॉट टू कैरी दो वाटर क्लीनिंग टैबलेट्स आल्सो। क्लोरीन-व्लोरीन कुछ नहीं था? सो बट बीमार नहीं पड़े उसके बाद? फॉर्च्यूनेटली भगवान ने साथ दिया। मैं सोचा बीमार पड़ेंगे, पड़ जाएँगे, कल पड़ेंगे जब तो हमारा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। बट समहाउ वी मैनेज्ड, कुछ हुआ नहीं। कीड़े वाला पानी पी गए। एंड देन यू फेल्ट कि दे आर ड्रिंकिंग दिस एवरी डे। हाँ, येस। उनके पास मैं बता रहा हूँ कि ये हाल था कि वी यूज्ड टू डू सिविक एक्शन प्रोग्राम्स, कैप्स बोलते हैं, फौज भी करती है। उनको बेसिक मेडिसिन्स हम प्रोवाइड करते थे। उनके पास अगर बुखार में पड़ा है बंदा, बुखार में ही चल रहा है वो। आई हैव सीन लॉट ऑफ इंसिडेंट्स कि जिसमें मतलब हम तो खैर आई वाज़ इन कोबरा, तो हम ज़्यादा गाँव में जाते नहीं थे, तो सीआरपी वाले जाते थे तो वो इवन इन टीवी आल्सो यू हैव सीन, यू कैन सी मैनी इंसिडेंट्स कि लोग फौजी जो अपने सीआरपी वाले बंदे हैं या बीएसएफ वो जो भी फोर्सेस वहाँ पे काम कर रही हैं, वो कंधे पे उठा के ला रहे हैं या कुछ नॉर्मल एडॉक स्ट्रेचर बना के उसमें बिठा के ला रहे हैं लोगों को, ताकि बेसिक जो उनको हेल्थ केयर वगैरह मिल सके। एक प्रेग्नेंट लेडी को लेकर आए हैं ताकि उसकी डिलीवरी हो जाए, जो भी है उस तरीके से। तो यार मल्टीपल केसेस इस तरह के हैं। आप देखो कि अगर उनको ऐसे उठा के लाना पड़ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि भाई कि वो शो कर रहे हैं कि हम कितना केयर करते हैं। भाई मजबूरी है उनको उठा के लाना, बिकॉज़ वहाँ पे मोटरेबल कुछ है ही नहीं। सो दिस वाज़ मतलब वो दैट वाज़ अ शॉकर कि मैंने एक्चुअली गरीबी वहाँ नहीं है, गरीबी यहाँ पर है। और दोज़ पीपल आर वेरी गुड, मतलब अब जब आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 2016 और 17 की बात कर रहा हूँ। अब उन लोगों के साथ ऐसा हो गया, दे हैव बिकम सैंडविच। इधर नक्सल्स हैं, इधर हम हैं। अब इनका साथ, ये नक्सल साथ ना दे तो नक्सल मारते हैं, और ये हमारा साथ ना दे तो हम परेशान करते हैं इनको। अब देखो उनका कैसा वो हो गया। उनकी डिमांड्स क्या हैं? किसकी? आपकी वहाँ के जो ग्राउंड लोगों हैं, उनसे तो इंटरेक्शन कभी हुई? हुँ। और यू ऑलवेज़ मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम देम? नहीं, नहीं, हमारा इंटरेक्शन भी होता है। मतलब आई हैव इंटरेक्टेड अ लॉट। उनकी डिमांड कुछ नहीं है कि बस थोड़ा गवर्नमेंट जो उनके प्रोग्राम्स है वहाँ तक उनके जो जो भी कुछ वेलफेयर है, वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाएँ। और देयर वाज़ अ क्लियर कट कि भाई हम इन नक्सल के साथ नहीं रहना चाहते। बेसिक डिमांड्स है कि रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, बस मतलब मकान तो मैं बहुत दूर की बात है, मतलब बेसिक। हाँ, रोटी, कपड़े की भी दिक्कत है। मतलब मैंने आई हैव सीन मैनी इंस्टेंसेस कि लेडीज़ बस सिर्फ़ साड़ी लपेट के घूम रही हैं। साड़ी क्या, बस वो नाम की साड़ी है बस वैसे। इतनी गरीबी हाँ, है। यस। और वहाँ पर जो फसल होती है वो मानसून के टाइम में फसल होगी, उसी के सहारे चल रहा होता है। लोगों का मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है वहाँ पे? पता नहीं, आई डोंट नो। तो हाँ, तेंदुपत्ता है वहाँ पर, जिससे बीड़ी बनती है। बट
आप देखो ना कि तेंदुपत्ता उनको फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंडल में उनको ₹10 मिलते हैं और एंड एंड सोर्स पे जाके वो ₹100 का हो जाता है। सो यू सी और उसी बीच में नक्सली भी अपना कट लेते हैं उसमें। बोथ फ्रॉम नॉट बोथ फ्रॉम द दैट जो वेंडर है जो खरीदता है वहाँ पर ग्राउंड में। तो मूवमेंट शुरू हुआ बिकॉज ऑफ अ कॉज कि देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ स्टेट, एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, लेकिन वो चेंज होते होते यहाँ पे आ गया कि एक नॉर्मल वहाँ के जो इन नक्सल अफेक्टेड एरियाज के जो लोग हैं, दे आर सैंडविच नाउ। हाँ, तो सैंडविच है और अब तो मैं कहूँगा वे बैक जब 19 में 18 की बात करूँ 18-19 की, तब तो ऐसा हो गया था नक्सल्स हैज़ बिकम मोर ऑफ एक्सटॉर्शनिस्ट। वो आइडियोलॉजी से भटक चुके थे, जो सो कॉल्ड उनकी आइडियोलॉजी थी ना। नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सटॉर्शन टाइप्स। कहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा उस टाइप। गिव मी एन एग्जांपल, क्या एक्सटॉर्शन मतलब कर रहे हैं वो? एक्सटॉर्शन जैसे हाउ कि आर देयर आई विल टेल यू। डिफरेंट फ्रॉम देयर आइडियोलॉजी? ओके, सो जैसा उनका था कि भाई सब कुछ हम अपना स्टेट हम वेलफेयर स्टेट हम लेकर आएँगे, ठीक है? लेट्स से कि विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस हम रोड्स वगैरह बनवा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल। सो क्या हुआ कि अब रोड बना रहा है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है? फोर्स उसकी सिक्योरिटी में है, सब कुछ है। रोड बन रहा है, तो बंदा वहाँ मशीन छोड़ के चला गया। ऑब्वियसली ही कैन नॉट कीप टेक द मशीन्स एवरी जहाँ। हाँ, तो वहाँ रखे और फ़ौज चलेगी, आग लगा दी मशीन्स को। हमें 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो हम ऐसे ही आग लगाते रहेंगे। अब उनकी डिमांड्स क्या हैं? करंट में अब तो कुछ नहीं, दे आर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल दैट्स ऑल। अब तो उनका वाइंड अप सा होने वाला है। बिकॉज़ जो गवर्नमेंट का मैंडेट है बाय 31st मार्च करेक्ट, जो नेक्सल प्रॉब्लम हैज टू बी। हैज़ टू बी एरेडिकेटेड टोटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम तो इरेडिकेट हो जाएगी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट द आइडियोलॉजी। वो थोड़ा लंबे टाइम तक रहेगी। व्हाई डू यू थिंक दैट the government will be able to eradicate or has eradicated, and why it did not happen in the past? विल विल सिर्फ यही फर्क है? बिल्कुल। मतलब बिकॉज आई हैव ऑपरेटेड ऑन द ग्राउंड। अगर लेट्स से कि जो स्टेट गवर्नमेंट बोलते भाई हमें ख़त्म करना है, तो आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि अगर उस टाइम की बात करते, जिस तरह का विल अब सो कॉल्ड जो अब मिला है, लेट्स से कि मैं कहूँगा 2 4 5 सालों में, अगर वो विल पहले मिला तो बिफोर कोविड से पहले ख़त्म हो चुका होता। so it is always a will issue. एग्जैक्टली It has हाँ। nothing to do with equipment or training or funds. नहीं 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 नहीं, इक्विपमेंट अब कौन सा इक्विपमेंट चेंज हो गया? नथिंग नथिंग हैज़ चेंज्ड। हाँ ठीक है, ड्रोन्स वगैरह का आ गया बट काम तो ग्राउंड पर तो दे आर बूट्स ऑन द ग्राउंड राइट। ऐसा नहीं कि ड्रोन्स फायर कर रहे हैं, राइट? तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। इट्स ओनली द विल कि हाँ भाई करना है, तो स्टेट भी साथ दे रहा है और हम तो काम कर ही रहे थे। ये जो नक्सल्स होते हैं, इनकी मेन फंडिंग कहाँ से आती है? ये है ना, बताया ना तेंदुपत्ता हो गया। सो बट इज देयर एन एक्सटर्नल फंडिंग ऑल्सो? एक्सटर्नल का तो अभी थोड़ा सा डाउट्स है बट आई वाज रीडिंग आर्टिकल वे बैक इन लाइक ऑपरेशन हुआ था 17 में। सो दिस नक्सल जो फंडिंग है दैट इज स्टैंड्स अराउंड 2000 करोड़। 2000 करोड़ इज द फंडिंग दैट दे गेट? गेट फ्रॉम एवरी रिसोर्सेज, चाहे ओके। तेंदुपत्ता हो या कुछ मे बी इंडिया में कुछ सपोर्टर्स हैं उनके। सो पूरा नेटवर्क चाहे कहीं कहीं जहाँ से माइनिंग हो रही है वहाँ से कहीं से भी कुछ भी मान लो लगा के, सो दैट होल नेटवर्क। और उस टाइम का मैं बता रहा हूँ, आई एम कोटिंग दैट आर्टिकल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा खुद का कोई सोर्स है। सो दैट आर्टिकल मेंशन अराउंड 2000 करोड़। ओके। हाँ, क्योंकि जो तेंदुपत्ता ये बीडी वाला है जो इट रन्स इन जो हंड्रेड्स ऑफ करोड़। अब ये इंडस्ट्री देख लो कितनी बड़ी है ये। सो दैट्स द मेजर रिस्क। एंड आज की डेट में व्हेन दे गेट दिस रेवेन्यू, व्हाट आर दे मेजरली इन्वेस्टिंग ऑन? लोगों का वेलफेयर तो कर नहीं रहे, आप बोल रहे हो? नहीं अभी तो आई कैन नॉट कोट कि अभी क्या कर रहे हैं बट मैं अपने टाइम का हाँ, बताता हूँ। हाँ, मतलब अभी के उसी टाइम टाइम पे पे। हाँ। सो उस टाइम क्या था कि ये क्या कर जैसे नक्सल है राइट, तो ये ग्रुप को वो बोलते हैं दस्ता। दस्ता बोलते हैं ग्रुप को, राइट? तो उस दस्ते में अगर मान लो 20 लोग हैं तो उनकी सैलरीज भी जाती हैं। ठीक है, सैलरीज हो गई। फिर मे बी यूनिफॉर्म खर्चा, नॉर्मल खर्चा। फिर गांव में कुछ छोटा मोटा कुछ वेलफेयर का कुछ करा दिया अगर किसी का मन है तो। नहीं तो अदरवाइज ये क्या है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन गांव वाला ही कि खाना बना के भेज दो वहाँ पर, उस तरीके से। उसको कभी गांव मन। वालों के पास अपना खाने का नहीं है, इनको दे रहे हैं। हाँ, मतलब हो सकता है वो विलफुली दे या अनविलिंगली दे, हम्म। देना तो पड़ेगा। कोई वे आउट है नहीं ना। बट यू डोंट सी दैट पीपल आइडेंटिफाई विद द कॉज और आइडियोलॉजी एनी मोर? इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट मीन्स?
मतलब यू सेइंग ना आई हैव मतलब वेदर वी कैन आइडेंटिफाई और हुँ। नॉट। सो आइडेंटिफाइंग नहीं, पीपल। नहीं, व्हाट आई वांट टू आस्क इज़ कि डू पीपल स्टिल सिम्पैथाइज़ नो, विद नो, नो। नहीं। हाँ, ये हो सकता है इफ समबडी इज़ इन्फ्लुएंस्ड विद आइडियोलॉजी दैट्स अ डिफरेंट केस। अदरवाइज़ जो ग्राउंड पे जो लोग हैं, जिनको इस आइडियोलॉजी से मतलब दे जस्ट वांट रोटी, कपड़ा, मकान टाइप्स जो बेसिक नीड्स, दे डोंट वांट टू गेट एफिलिएटेड विद देम। इश्यू पॉइंट ये है कि आप चाहे मीडिया चाहे कुछ भी बोल दे कि भाई फ़ौज वो मारती है, ये करती है। हम तो उनके 10% भी नहीं है जितना वो करते हैं। हम बीहेडिंग तो नहीं करते ना, हम उनके बच्चों को तो नहीं मारते। नहीं, हमने खैर वैसे भी नहीं मारा। मैं आई एम जस्ट टेलिंग, आई एम गिविंग अ एग्ज़ाम्पल कि कि किसी का गला काट दिया, किसी बच्चों को कोई बच्चा जॉइन नहीं कर रहा तो उसको मार दिया। What तो kind of what kind of crimes or tortures that you've seen that Naxals have done to the local tribes over there? यही कि सबके सामने पीट देना, हैंग कर देना उस टाइप से, टू सेट अ एग्ज़ाम्पल। और आप यू कैन ऑल्सो से कि भाई कि जो लोकल लोग हैं, कुछ लोग तो क्यों जॉइन कर लेते हैं? एक तो डर के मारे जॉइन कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि एक जो बहुत ही कॉमन है कि लेट्स से आई एम अ बॉय, मैं 14-15 ईयर्स ओल्ड बॉय हूँ। मैंने देखा मेरी कोई इज़्ज़त नहीं गाँव में, किसी ने मुझे पीट-पाट भी दिया। मैंने नक्सल को देखा, मैंने उनके पास गया, उनका दस्ता जॉइन कर लिया। 2-4 महीने बाद, साल भर बाद मुझे उन्होंने हथियार दे दिया। अब मैं गाँव वालों पे अपना कहर ढा रहा हूँ। मतलब मुझे पावर मिल गया ना। Ego satisfaction. Yeah. It can be as trivial or basic reason as that. एग्ज़ैक्टली वही। चाहे आप कॉज़ के लिए करो या ना करो, बट एटलीस्ट मेरी तो ईगो सैटिस्फाई हो रही है। Unemployment is a major problem. येस यू कैन से, बट क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है बिकॉज़ देयर वहाँ पे लोगों के लिए कुछ है नहीं। और इवन आप, मैं तो ये कहूँगा ना कि पीपल आर लाइक, एक बोलता है ना कि एक कच्चा मिट्टी का बर्तन, जैसा आप ढालोगे वो ढल जाएँगे, उस तरह का था। आप उनको नक्सली बनाओगे नक्सली बन जाएँगे, आप उनको फौजी बनाओगे फौजी बन जाएँगे। तो इट्स लाइक मतलब उनको बाहर से तो कनेक्ट थे ही नहीं ना। देयर आर प्रॉपर डिस्कनेक्ट बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड और जो उनका वो वर्ल्ड है। बट एक बात बताओ, यू नो एक नक्सल जो है, व्हाई ही शुड ट्रस्ट एनीबडी, ही और शी? क्योंकि आपने कहा आप उनके कॉज से आइडेंटिफाई करते हो, उनके रीजन से आइडेंटिफाई करते हो, आप उनके वे से आइडेंटिफाई नहीं करते। अपने पे वो सिचुएशन लेते हैं, एंड आई डोंट वांट टू साउंड एज एन एनिमी ऑफ द स्टेट आउट हियर, बट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव इंटरेक्टेड विद देम, हाउ डू यू कन्विंस देम और हाउ डू यू आंसर अ क्वेश्चन कि व्हाई अ नक्सल और एनीबडी जिस पे स्टेट ने इतने सालों तक ध्यान नहीं दिया, व्हाई दे वुड बिलीव अट स्टेट? सरकारें आती हैं जाती हैं, मतलब फॉर्चुनेटली वी हैव हैड अ स्टेबल गवर्नमेंट फॉर क्वाइट सम टाइम, but that was not the case all the time. Why would anybody who has seen generations of neglect, right, believe you or believe anybody? How do you tackle this situation? ओके। सी, जो उनका एग्जिस्टिंग, मैं बोलता हूँ कि नक्सल इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं, उन्होंने देखा है कि उनके साथ भी रह के उनको कुछ अच्छा मिल नहीं पा रहा, बिकॉज़ द इंटेंट दे हैव स्टार्टेड, वो इंटेंट तो अब रहा ही नहीं, राइट? जो सो कॉल्ड वेलफेयर और वो सब जो उन्होंने सपने दिखाए थे या सपने देखे थे, वो तो इंटेंट रहा ही नहीं। अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो सफरिंग एट द हैंड ऑफ नक्सल्स ऑल्सो। सो व्हाई टू स्टिक विद दैट? एटलीस्ट हम कुछ प्रोग्राम मे बी सिविक एक्शन प्रोग्राम कर रहे हैं या मे बी इंटरेक्शन कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, दैट उनको, आई एम नॉट सेइंग कि वो ऑल ऑफ सडन एकदम इम्पैक्ट होता है, बट स्लोली एंड स्टेडीली Slowly and एटलीस्ट slowly it थिंग्स आर affects. वर्किंग। और Correct. ऐसा नहीं कि आई एम द ओनली वन हु इज वर्किंग ऑन द ग्राउंड, देयर आर Hmm. मल्टीपल पीपल हु आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड। Hmm. तो इस तरीके धीरे धीरे वो एक पर्कुलेटिंग इफेक्ट आता ही आता है। तो पीपल रियलाइज कि नहीं यार, मतलब यस, पहले जो गवर्नमेंट रही होंगी, जो भी रीजंस रहेंगे, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट आल्सो, बट एटलीस्ट थिंग्स आर इम्प्रूविंग नाउ। इवन द वे बैक इन 2019 जो मैं लास्ट ऑपरेशन करके आया था, सो आई कैन, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ कि आई कैन से कि भाई अंदर तक रोड्स बन गए थे और बहुत अच्छे रोड्स थे, बन चुके थे। आप लगा लो कि जिस ऑपरेशन में मुझे पहले 15 किलोमीटर कोर एरिया तक जाने में पैदल चलने में लगता था, आज एटलीस्ट मैं कोर एरिया से 4-5 किलोमीटर पहले अपना आप ड्रॉप कर सकता हूँ। इतना वो हो गया था। तो वही है कि पहले में भी गवर्नमेंट का मैंडेट या विल नहीं था, इंटरेस्ट मतलब प्रायोरिटी में नहीं था। अब वो प्रायोरिटी में आया तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग। अब जो भी रीज़न हो, लोगों ने आई हैव ऑल्सो रेड समथिंग लाइक कि हम वहाँ पर जाकर सिर्फ जो माइनर्स हैं उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब अदरवाइज इसमें कोई बुराई भी नहीं कहने में के लिए, मतलब
दिस इज ऑल्सो ट्रू, समटाइम्स आई फील। वाई, इसलिए कि जिस हिसाब से जो रिसोर्स को वहाँ पे निकाला जा रहा है, उस हिसाब से वो बेनिफिट्स वहाँ पे नहीं आ पा रहे। अब आ रहे होंगे तो दैट्स डिफरेंट थिंग, बट मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो पॉइंट वही है ना कि जिन लोगों की ज़मीन है वहाँ पे सालों, लाखों हज़ारों सालों से वहाँ रह रहे हैं, उनको भी तो उस टाइप से, आई एम नॉट सेइंग कि उसी जगह पे रखो, एटलीस्ट अच्छी जगह है, उनको रिहैबिलिट तो करो। बट राज, सॉरी इफ आई मे से दिस, यू नो, क्योंकि हो सकता है मेरी नॉलेज आपकी जितनी नहीं है, लेकिन यू आर वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स अ सेक्शन ऑफ पीपल जिसको लॉट ऑफ इन इंडिया पीपल मे or considers who are enemy of the state, basically Naxals, right? Now tell me one thing, what's your mindset कि एक तरफ आप जाते हो पूरी ट्रेनिंग के साथ कि आज तो मैं इन्हें उखाड़ दूंगा, राइट? एंड देन यू आर सेइंग कि नहीं यार, इट्स मोर देन व्हाट मीट्स द आई, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है. नाउ देयर इज अ थर्ड एंगल टू इट, you feel कि the entire, you know, operations of anti-Naxal is somewhere benefiting the minors, right? ये जो अंदर का द्वंद होता है, बैटल होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, व्हाट इज मॉरली राइट, व्हाट इज नॉट, कैसे देखते हो इसको? देयर इज सेग्रीगेशन, एटलीस्ट किसी के और के लिए ना हो, मेरे लिए है। एक जो लोग हैं जिन्होंने हथियार उठाया हुआ है, उनके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मुझे पता है दे आर एनिमी। पर एक जो सेक्शन जिनके लिए आई एम वेरी सिंपैथेटिक, वो हैं जो लोकल लोग, जो लोकल ट्राइबल्स हैं, जो वहाँ के एबॉरिजिनल्स हैं, उनके लिए है मेरा। आई डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर एनीवन, इवन जो ट्राइबल है जिसने हथियार उठा लिया, उसके लिए कोई बट सिंपैथी एक नहीं। बात बताओ, जिसने हथियार उठाया है, एंड अगेन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन नॉट दैट आई एम कमिंग विद अ प्री कंसीव्ड आइडिया, राइट? जिसने हाथ उठाया, आपने ये भी बोला कि हथियार उठाने का उसका अपना भी एक लॉजिक, एक रीजनल था, यू डोंट आइडेंटिफाई विद दैट एक्शन ऑफ पिकिंग अप द वेपन, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, लेकिन आप कह रहे हो समवेयर यू आर एक्नॉलेजिंग, यू हैड एक्नॉलेज कि उसके पास एक रीजन था उठाने का. लेट्स लुक एट इट दिस वे राज, मैं और आप ना यहाँ पे अभी आराम से बैठे हुए हैं, वी जस्ट हैड अ कॉफी, वी आर चैटिंग, व्हाट इफ आई डोंट हैव, और लेट मी पुट इट दिस वे, आपके पास बेसिक्स के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके फैमिली के पास शाम को आपको पता नहीं खाओगे कि नहीं खाओगे, राइट? देन हाउ डू यू लुक एट द राइट्स एंड द रॉन्ग? चलो ठीक है, आई विल टेल यू वन थिंग। अगर मैं बोलता हूँ कि चलो आपने नक्सल वाला दिया, मैं मेट्रो में आ जाता हूँ, आई मेट्रो सिटीज़ में आ जाते हैं, जो यहाँ पर गैंगस्टर वाला जो थोड़ा बहुत है, जो भी चलता है, तो वहाँ पर क्या उनके मीन्स नहीं, तो सब कोई भी हथियार उठा के चल देगा फिर। डोंट यू थिंक सो इट बिकम अनार्की, और सब पूरा सब कुछ ही खत्म हो जाए, लॉलेसनेस हो जाएगा। डू यू थिंक दिस इज दिस अ सोल्यूशन कि मेरे पास खाने को नहीं है तो मैं हथियार उठा लूँ? दिस इज श्योरली नॉट अ सोल्यूशन, मतलब हथियार तो कभी भी उठाने से कोई सोल्यूशन नहीं आया, अगर आप इतिहास एग्जैक्टली। उठा के देख लो, यू आर राइट. माई क्वेश्चन इज नॉट अबाउट, यू नो, कि रीजन हाउ डू सबके यू हैं। आइडेंटिफाई, क्योंकि आप जो ग्राउंड पे हो ना, देखो एक तरफ आप ना लिटरली गरीबी देख रहे हो, यू सीइंग एन एब्जेक्ट पॉवर्टी जो आपने कभी इमेजिन नहीं की है, राइट? आप एक ट्रेनिंग के साथ गए हो कि मैंने ऐसे एक्ट करना है, आप ग्राउंड पे पहुंचते हो, रियलिटी एकदम अलग होती है. हाउ डू यू कीप योर फोकस? फोकस वही है कि देर आर टू सेक्शंस, एक है जिन्होंने हथियार उठा रखा है, एक है जो मे बी सैंडविच बन रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट यू हैव टू कीप सेग्रीगेशन इन अमंग देम। काफ़ी सारे, कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए कोबरा के साथ कि नक्सल्स ने, दे हैव यूज लोकल पीपल एज अ शील्ड। तो ऐसा तो नहीं कि भाई उनको मारने के चक्कर हमने गांव वालों को मारा है, नहीं, नेवर। कोई नहीं, तो कल मारा जाएगा, आज तो छोड़ देते हैं। गिव मी एन एग्जांपल, कि ये हाउ 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 शील्ड, आपने ऐसी क्या खुद लाइफ सिचुएशन फेस की है? नहीं, मैंने नहीं, मेरे यूनिट की दूसरी टीम्स ने, कि मतलब देवर ऑपरेटिंग इन अ जंगल, तो दे एस्टेब्लिश अ कॉन्टैक्ट, सो दे एंटर्ड इनटू अ विलेज। तो उन्होंने क्या, लोकल्स गांव में भी सपोर्टर हो या नो, आई डोंट नो क्या था, बट वो लोकल्स को, गांव के लोकल को बाहर लेकर आ गए और उनके साथ खड़े होकर फायर कर रहे हैं। आप तो फायर नहीं कर सकते ना। सो इट शोज़ कि हाँ भाई, कि हमारा कंसर्न सिर्फ हथियार वालों से है। हमारा गांव वालों से, उसको हमें गांव वालों को हर्ट नहीं तो करना। जिसने हथियार पकड़ा, आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि उसके हथियार पकड़ने का रीजन क्या है, है। यू डोंट सिंपैथाइज. अब मैं उनको हथियार पकड़ने का रीज़न पूछूँगा, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई तू क्यों आया है? इधर तो वही मुझे चटका देगा। नहीं ठीक है, उस टाइम पे आप नहीं पूछ रहे हो, व्हेन यू कम बैक एंड रिफ्लेक्ट बैक, राइट, हाउ इजी इट इज टू कम एट पीस. अगर देखो, इसमें पीस का सिंपल है, इफ द मोर यू गो इनटू द मॉरल डिलेमा, तो फिर आप अपना काम नहीं कर सकते। बट कैन यू अवॉइड अ मॉरल डिलेमा? आपको सेग्रीगेशन तो रखना ही पड़ेगा, राइट?
Can you avoid a moral dilemma? हाँ, यस, How do you do that? यू हैव टू कंपार्टमेंटलाइजेशन, यू हैव टू डू द कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो राज, एक बात बताओ, जब ऑपरेशन से वापस आते हो आप, राइट, आप गए, आपने 4 लोगों को मारा, हाँ। जिसमें कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप मारने गए वेपन वाले को, लेकिन कोलैटरल डैमेज की वजह से इनोसेंट को गोली लग गई? सी, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, सो दैट इज़ अ पार्ट, मतलब दैट इज़ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। ऐसा नहीं कि ना, इट हैज़ हैपेंड नॉट विद मी, बट आप आपको क्या पता कि गोली मेरी लगी है या किसी और की लगी है? तो यू कैन नॉट से ना कि भाई ये नक्सल की गोली नहीं थी, ये फौज की गोली थी। देखिए, आई एम श्योर ग्राउंड ऑफ्स पे आपको ये पता होता होगा कि ये किसके एंड से आई है, किस डायरेक्शन से आई है, एंड सो ऑन, राइट? सूनर और लेटर यू विल एस्टैब्लिश कि कहाँ से आई है। ठीक है, मतलब एस्टेब्लिश भी हो गया कि चलो मान लें कि फौज की गोली से लगी है, फॉर एग्जाम्पल, देन सो व्हाट, मतलब दैट इज सॉरी, लग गया। आप बीच में आ गए, मैं लेट्स से मेरा एनकाउंटर चला, मैं रिमोर्स होता है? दुख तो हो गई कि एक नॉर्मल एक। तो एक एनकाउंटर करके आप आते हो या ऑपरेशन करके आते हो, राइट, रात को आते हो, चैन की नींद सोते हो, हाँ, स्लीप वेल, यस, कोई सोच नहीं आता, कोई सपना नहीं आता? कोई सोच, बस सपना ही आता है कि मैं टेल यू वन थिंग कि अ, अगर किसी ने अपना बंदा ना खोया हो ना, और किसी एनिमी को मार दे, हो सकता है उसको नींद ना आई हो, पर जो अपना बंदा खो के किसी दुश्मन को मार रहा है, तो मुझे नहीं लगता फिर उसमें कुछ हुआ है। मतलब आई हैव सीन ब्लड ऑफ बोथ एनिमी एंड माय मैन। सो एक जो मॉरल वाला वो चीज़ है मेरे लिए, दैट लाइन हैज़ गॉन। तो आई डोंट थिंक गो इनटू द मॉरल ग्राउंड्स। अगर मैं मॉरल ग्राउंड्स में जाऊंगा, देन समवेयर एंड समवॉट आई एम गोना कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माय ड्यूटी, और मैं अपने काम में, हो सकता है कि टाइम आने पर गोली ना चला पाऊँ, या और देखो, लेकिन एक बात है ना, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न दिस, यू नो, बिकॉज सी, से इन अ वॉर सिनेरियो इट इज वेरी इजी, दूसरे कंट्री का बंदा मेरी राइट, देश की मिट्टी का राइट, नहीं राइट, है, मैं वेरी तो गुड, ठोकूंगा उड़ा के, राइट, राइट? राइट, एब्सोल्युटली, Here people who are involved are very much part of your own civilization, your own country, society, and so on, right? And then you are somewhere identifying with the, not identify, you empathize with the cause also, क्योंकि आपने वो रियलिटी खुद देख ली। अब आपके जो मेट्रो वाले भ्रमित दुनिया में जो आप जी रहे थे वो हट गई, राइट? एंड देन, यू नो, deliberately और unintentionally आपकी गोली से वो मर जाता है, you sleep peacefully. यस। अच्छा चलो, एक चीज़ बताते हैं, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि इफ़ यू फील दिस इज नॉट द राइट वे। No, I'm not saying that. I'm not. I'm ओके, asking. अच्छा, मैं बिल्कुल कोई राइट और रॉन्ग की यहाँ पे बात ओके, नहीं ओके, कर रहा ओके, हूँ। ओके, मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरी आपकी जैसी सिचुएशन में मैं कभी नहीं था, तो मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता या मैं उसका जज नहीं बन सकता। एंड आई एम नॉट हियर समबडी टू जज, बट आई जेन्युइनली वांट टू नो कि आप कैसे सोचते हो। ठीक है। सी, ऐसा कुछ नहीं कि आप जाओ आउटराइटली जाके उनको किल करो। दे ऑल हैव अ प्रोविजन कि आप जाओ सरेंडर कर सकते हो, बट यू आर नॉट स्टिल नॉट कंप्लाइंग विद दैट पॉलिसी। आपको तभी वेपन उठा के रखना है। गवर्नमेंट ने बोला हुआ है वहाँ पर, मेरे टाइम में तो था कि आप हथियार छोड़ दो, मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाओ, आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई गवर्नमेंट भी कह रही नहीं अब तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन है ना उनके पास, ऐसा तो नहीं उनको ऑप्शन दिया नहीं गया। ऑप्शन है, दिया गया है, तब यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग दैट ऑप्शन, तो फिर दूसरा ऑप्शन तो करना ही पड़ेगा, राइट? हाउ मोटिवेटेड दे आर? जो इट इज अ जॉब फॉर देम और इट इज अ बिग बिग मोटिवेशन कि नहीं, ये तो भाई मतलब आइडियोलॉजिकल वॉर है तो हम तो जीतेंगे ही सी जीतेंगे। सी देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स टू इट। जो उसके लीडर्स हैं ना, जो नक्सल्स के लीडर्स हैं, दोज आर फ्रॉम अदर स्टेट्स। जो ग्राउंड वर्कर्स हैं वो लोकल हैं। लीडर्स जो है अदर स्टेट से हैं? दोज आर फ्रॉम आंध्र एंड तेलंगाना, अच्छा। मैक्सिमम, आई एम नॉट ओके। सेइंग एवरीवन, ओके। मैक्सिमम आर फ्रॉम आंध्र एंड तेलंगाना। हम्म। ठीक है, सो दे आर मोटिवेटेड विद आइडियोलॉजी। हम्म। और हो सकता है कि नीचे इवन ग्राउंड वर्कर्स भी आइडियोलॉजी से वो हो, उसके लिए कोई वो नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है कि फॉर मैक्सिमम इट्स जॉब। तो ये जो लीडर्स हैं, इनकी जो अपनी फैमिलीज हैं, हाउ आर दे प्लेस? ये इनकी फैमिलीज भी इसमें, सेकंड जनरेशन भी इसी मूवमेंट में इनके साथ हैं, और दे आर कूलिंग ऑफ देयर हील समवेयर आउटसाइड? दे माइट बी पॉसिबिलिटी, दे माइट बी एक्टिंग एज अ अर्बन नक्सल्स का जो कॉन्सेप्ट है, दे माइट बी सपोर्टिंग वाइकेरियसली, में इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं कॉज को, नॉट डायरेक्टली। आई हैव सीन मतलब मैनी कपल्स एज अ नक्सल्स, दोज आर फाइटिंग टुगेदर।
तो और जो ये नक्सल्स हैं वो अब ज्ञान पेलते हैं इस चीज़ का कि हम लेडीज़ को उच्च स्थान देते हैं, मतलब एक वो जो बात करते हैं ना कि इक्वल जेंडर इक्वालिटी की, वो इससे आई वॉश एक शैम है। हमने लेडी लेडी नक्सल्स को भी पकड़ा है, वो भी परेशान रहती हैं इनसे, जो लीडरशिप है कि लाइक दे माइट हैव इशू रिगार्डिंग इक्वल पे टाइप्स में कुछ है, या और अपॉर्चुनिटीज़ को लेके है, उनका और एक्सप्लॉयटेशन है पूरा। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तो है ही है, और एक्सप्लॉयटेशन वो भी है। मतलब जितने कॉजेज़ के लिए नक्सल्स बात करते हैं कि हम लड़ रहे हैं स्टेट से, वो सारे वो अपने लीडरशिप के अंदर पूरे इम्प्लीमेंट कर इट्स रहे लाइक हैं। ए रूल्स आर फॉर फूल्स, वो है। तो कहाँ गया मतलब कॉज़ और कहाँ गया उसका वो? नाउ यू आप बोलो कि मोरालिटी आनी चाहिए। ऑब्वियसली आपको ये नॉलेज लेने में टाइम तो लगा ही होगा, यू नो टू अंडरस्टैंड। सो वाज़ इट लाइक कि जब पहले गए थे, तो इट वाज़ वेरी फर्स्ट ऑपरेशन, पहली बारी आपने जब ऑपरेशन किया, वहीं पे किया गया? हाँ, फर्स्ट ऑपरेशन वाज़ माय इन झारखंड। व्हेन वाज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू किल्ड समबडी? फर्स्ट टाइम था 17। तब पहली बारी किसी को मारा था, झारखंड में ही? यस। सो 2017 तक आपकी उतनी मैच्योरिटी तो नहीं होगी जो 2025 में है, हाँ, ऑब्वियसली मतलब राइट? यस। अपने हाथ से किसी को मार के यू फेल्ट दैट इवनिंग वेरी गुड, और यू वर लाइक कि ठीक है काम है, मैंने मार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यू वर इनटू अ डिलेमा डिलेमा पहली तो बारी? नहीं, डिलेमा बिल्कुल नहीं था। मतलब वो अक्षय खन्ना बॉर्डर में जैसे उनको ना, उल्टी ना, आती है, वो आपको कोई ना, उल्टी ना, नहीं आई ना थी? वो नहीं। उल्टी-वुल्टी कुछ नहीं, इवन आई माई सेल्फ हैज़ जो उसके इंटेस्टाइन बाहर आ गए थे, मैंने इंटेस्टाइन भरे हैं हाथों से। नेक्स्ट अलर्ट? हाँ, क्यों उसको बाँध के लेके गए थे फिर हम बाहर। तो वो वाला क्यों लेके क्यों गए थे, छोड़ देते वहाँ पे? नहीं, नहीं, इश्यू क्या था कि उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें मजिस्ट्रेट आता है, ही डू द दैट फर्स्ट, वो एक रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने हाँ, लेके जाना हाँ, था। मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना, तो मजिस्ट्रेट वाज़ नॉट रेडी टू कम इन द कोर एरिया हम्म। बिकॉज़ ऑफ थ्रेट लेवल। तो हम उसको बाहर उठा के ले गए, लाइक 1 डेढ़ किलोमीटर आगे। तो उसको लेके अब ऐसे खदेड़ते हुए थे, दैट डज़न्ट लुक गुड। तो फिर वो था। सो मैं वही बता रहा हूँ कि वो रिमोर्स और डायलेमा, डायलेमा तो ख़ैर था ही नहीं। आप बोलो कि हाँ, खुश थे कि भाई बिकॉज़ ऑफ सेम ग्रुप हैज़ किल्ड वन ऑफ आवर चैप्स 1 ईयर बैक। तो बदला पूरा था तो इट वाज़ लाइक अ फीलिंग ऑफ उस टाइप से ना कि कि भाई अब तो मारेंगे, हमारे अब तो बंदे को तूने मारा था तो हाँ, ठीक है फाइन। हाँ। और आई थिंक इट्स अ फाइट फॉर सर्वाइवल, मोर नॉट फॉर अ डिलेमा और जो भी है। सो इट इज़ नथिंग अ मेंटल बैटल की, ये वही है कि तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूँ। मैं वही है कि मैं चलो एक चांस भी दूँ किसी के मानसिक नक्सल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना फोर्सेस वाला हूँ, मैं यार वो चांस भी ऐसे बोलो मत, बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे वैसे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, लेट्स से एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड में रखते हैं। हाँ। मैं आपको बोलता हूँ मानस सरेंडर कर दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये ऑप्शन तो आ ही नहीं पाता ना। सुप्रीम मतलब कोर्ट ने रूल्स बना रखे हैं, आप उनको पहले वार्निंग दो, वो दो। अरे वार्निंग देंगे या तो भाग जाएँगे या हमें मार देंगे। तो आपको कोर्ट के वायलेशंस करने पड़ते हैं, और कोर्ट बहुत वास्तविकता से दूर है। ग्राउंड सिचुएशन से थोड़ा दूर है कि वहाँ पर ये वार्निंग का टाइम नहीं मिलता। गोली किसी की वार्निंग का वेट नहीं करेगी, हम्म। राइट? तो वो सीन है। आप देखो ना कि चलो आप तो गोली की बात कर रहे हो, आपको रियल थ्रेट जो लोगों को शायद मे बी पता है कि नहीं है या पता नहीं, आई डोंट नो, आईडी का है। आईडी तो दिखती भी नहीं है। अब आईडी फटी तो गए 4-5 लोग चपेट में उसके। सो आई वांटेड टू कवर दैट, इट्स गुड आपने वो बात की, क्योंकि जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज है, जो भी मैंने इस बारे में पढ़ा और रिसर्च थोड़ा बहुत किया था, कि आईडी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन यूज्ड इन दीज एरियाज, यस। एंड दे आर रियल मास्टर्स और परहैप्स द ओरिजिनेटर्स व्हेन इट कम टू वॉरफेयर इन इंडिया। एटलीस्ट इंडियन फोर्सेस में शायद आईडी का सबसे ज्यादा तजुर्बा मेरे ख्याल से कोबरा फोर्सेस को होगा, हाँ, मतलब एंड बिकॉज़ गोरिल्ला वॉरफेयर का। गुरिल्ला वार एब्सोल्यूटली ट्रू, बिकॉज़ आप देखेंगे मैं लेट्स से कि जेएनके की मिलिटेंसी का ले लूँ, तो वहाँ पर क्या है कि जो फाइट है आमने बुलेट वाली फाइट है। वहाँ पर आपको आईडी के इंसिडेंट बहुत कम है। और यहाँ पर है ना आईडी ही मतलब अगर मैं कहूँ कि 100 लोगों की कैजुअल्टी हुई है, तो 100 लोगों में 80 लोगों की आईडी से कैजुअल्टी है। आईडी को सिंपल भाषा में समझाओ। आईडी क्या है कि एक बॉम्ब है, ठीक है? एक होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल माइन्स माइंस, माइन्स करेक्ट। होते हैं, राइट? हम्म। तो माइन्स आर ऑर्डिनेंस मेड, राइट? एक करेक्ट। प्रॉपर एक उनका स्ट्रक्चर है, सब कुछ बना हुआ है। एक फॉर्मूले के तहत काम कर मैकेनिज़्म के थ्रू। आईडी में क्या है कि एक्सप्लोसिव है। उस एक्सप्लोसिव को कहाँ पैक कर रखा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हो सकता है कुकर में हो, किसी दूध के डब्बे में हो सकता है किसी टिन के डब्बे में हो। फिर आता है मैकेनिज़्म। हम्म। तो माइंड में मैकेनिज़्म कन्फर्म है कि भाई प्रेस होगा, फटेगा। करेक्ट। इसमें क्या है कि
टेम्परेचर वाला मैकेनिज़्म लगा रखा हो, एम्बियंस वाला लगा रखा हो, टच वाला लगा रखा हो, प्रेशर वाला लगा रखा हो, पुल वाला लगा रखा हो, पुश वाला लगा रखा हो, यू नेवर नो। इट्स वेरी लीथल दैट वे। वेरी लीथल बिकॉज़ इस मैकेनिज़्म के लिए ऐसा नहीं कि कोई वो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने इलेक्ट्रिक वाला लगा रखा है और ये 2 मेटल की स्ट्रिप्स हैं पॉज़िटिव नेगेटिव। मैंने सिर्फ़ बीच में पत्ता पत्ता डाल रखा है, एक लीफ डाली हुई है, ठीक है? और लीफ को मैंने एक धागे से बाँध दिया है, पतले धागे से, पेड़ से। कोई जाएगा यहाँ से, ये पत्ता निकल जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, सर्किट पूरा फट जाएगा, जुगाड़। इट इज़ दैट सिंपल आईडी को यस, बनाना। आपको देखो एक सर्किट पूरा करना है। चाहे आप उस सर्किट को कैसे पूरा करोगे दैट्स अ डिफरेंट योर कॉल। पुश पुल से करना है, प्रेशर से करना है। मैंने बताया ना कि हो सकता है कि टेम्परेचर से कर दो कि भाई बंदा आके बैठे, जैसी चीज़ गर्म हो फट जाए। मतलब सेंसर्स आर देयर राइट? और वो मार्केट में रेडीली ईज़िली अवेलेबल है। ऐसा नहीं उनके वो दे आर कंट्रोल्ड। और मैंने जैसा आपको ये एग्ज़ाम्पल दिया ये लीव वाला, इसके लिए आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। एक आपने इंसुलेटर लगा दिया बीच में, कंडक्टर का जब जिस दिन वो इंसुलेटर हटेगा बीच में से कंडक्टर दोनों जुड़ेगा, फट जाएगा। तो आप जैसे 2015 में गए, आपकी फर्स्ट कंफर्म किल जो आपने मारा 2017 में मारा, ये 2 साल, हाउ दिस पीरियड इज़ इट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग सर्चिंग फॉर पीपल? एक्चुअली 2016 में हमारे कॉन्टैक्ट्स हुए थे, बट वी कुड नॉट मटेरियलाइज़। 2016 में मटेरियलाइज़ हुआ था बट उसमें वी लॉस्ट अवर गाय, तो वी डोंट ट्रीट दैट एज़ अ सक्सेस। जिसका वो बदला आपने लेना था हाँ, राइट। 2017 सेम पार्टी के हाँ, साथ। सेम हाउ पार्टी। दैट हैव इंसिडेंट हैपेंड? सो उसमें ये हुआ था कि एज़ यूजुअल हम रात को इंडक्ट हुए। देयर वाज़ अ इनपुट कि ऐसे-ऐसे देयर इज़ अ मूवमेंट इन पर्टिकुलर एरिया, तो वी गॉट इंडक्टेड। तो 2 टीम्स थी, वन माय सीनियर ऑफिसर एंड माइन। तो अ, तो वी हैव टू रीच सम पर्टिकुलर लोकेशन बाय फर्स्ट लाइट। तो हम पहुंच गए थे। तो वी हैव टू लाइक बाइफरकेट। मुझको एक रिज पकड़ना था, दे हैव टू कवर दैट, एक पर्टिकुलर उस रास्ते से जाना था। सो मैं हम जैसे बाइफरकेट को वो रिज पे पहुंचा एंड दिस पार्टी दे एस्टेब्लिश अ कॉन्टैक्ट, इनका कॉन्टैक्ट हो गया। अब जंगल में क्या है कि अब कॉन्टैक्ट हो गया, सो आई कैन नॉट फायर। मुझे नहीं पता ना कि मैं फायर को मेरी टीम के सामने हो जाए और उस टाइप से। तो आई वाज लाइक कि लो हो जाओ, ठीक है, एंड जस्ट वेट कि एक बार बात करता हूँ मैं। तो कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो लाइक विद इन लाइक 2 और 3 मिनट्स आई गॉट अ न्यूज़ कि वन बॉय गॉट हिट। सो गोली से हाँ, उसकी डेथ हुई थी। हाँ, डेथ यहाँ पर लगा था, ये लटक गया था उसका, मतलब जॉ पूरा लटक गया था। बुलेट पेनिट्रेट वेंट थ्रू इस टाइप से। सो एक होता है ना कि गोली लग गई, ठीक है? अब इसमें ये नहीं पता चलता कि गोली कहाँ लगी है, कितनी सीवियर हुआ है। तो मैंने बोला कि सर यू जस्ट वेट एंड आई एम कमिंग डाउन इस टाइप से। तो मैंने देखा कि उसका बुरा हाल था बिकॉज़ ही वाज़ वो स्काउट उसमें था और वो अपना यूबीजे लोड कर रहा था नी लगाकर। तो लोड ही कर रहा था तब तक गोली आई, हिट हो गई उसको। और ही वाज़ लाइंग देयर और लोगों ने उसको पीछे खींच लिया था, उसकी टीम ने। और वो जो अफ़सर था वो एनकाउंटर में लगा हुआ था। टीम उसकी टीम वाले की ध्यान रख, मैंने बोला कि मैं इसको इवैक्यूएट कराता हूँ। मैंने कोऑर्डिनेशन वगैरह किया एम्बुलेंस वगैरह से रोड हेड पर। उसको फिर अब वो ये जंगल से इवैक्यूएट कराना, लेके जाना 2 किलोमीटर, तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। जितना भी बेस्ट हो सकता है हमने फर्स्ट एड देने की कोशिश की, बट यू नो कि जब गर्दन से ऊपर का है तो यहाँ पे हम ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस बचते नहीं हैं। और वो भी दैट टू यहाँ पर कि अब यहाँ पर कैसे उसको रोको बिकॉज़ अब रोक रहे हैं तो ब्लड उसके मुँह में जा रहा है। ही वाज़ चोकिंग, उससे भी चोक कर रहा था। सो जैसे ही वो वहाँ पहुँचा है लाइक रोड हेड पर एम्बुलेंस लाइक विदिन 5 मे बी 15 मिनट्स बाद उसका आ गया था कि ही इज़ नो मोर। ही वाज़ 26-27। फैमिली गाय, सोल ब्रेडविनर। somebody lost मतलब 2 kids, 1 boy, 1 girl। और ज़्यादा भी बड़े नहीं थे, मतलब हाँ, दो 26 साल की साल का उम्र में। बच्चा, 2 साल का लड़का था, 3.5-4 साल की बेटी थी उसकी। एंड देन यू हैड टू गो एंड इन्फॉर्म हिज फैमिली। डिड यू गो? मैं नहीं गया था, वो जो ऑफिसर था जिसकी टीम में वो गया था, बट आई विजिटेड दैट फैमिली। सो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। ओनली मतलब आप चाहकर भी आंसू नहीं रोक पाते अपने, बिकॉज दैट वाज अ गाय आई वाज प्लेइंग फुटबॉल विद हिम दैट इवनिंग, जब ऑपरेशन का कॉल आया था। सो आप शाम को फुटबॉल खेल रहे थे हाँ, वो मेरी मेरी टीम में था। ही वाज पासिंग टू मी, आई वाज पासिंग टू हिम। तो एंड उस तो टाइप। शब ऑपरेशन का कॉल आया। हाँ, ऑपरेशन कॉल आया तो दिस इज नॉर्मल रूटीन राइट। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि परसों ऑपरेशन जाना है या ऐसा। वहाँ पे कॉल ऐसे ही आते हैं कि 1 घंटा पहले ऑपरेशन जाना है, ये टीम जाएगी, ये टीम जाएगी, गेट रेडी, बस। तो ये था। वर यू मैरिड देन?
Did you have kids? No. That time you were a bachelor. And then you had to meet his family. So that's why I'm saying na, this is a cost of war, and especially being in SF, so you have to pay that, and you have to be, this is a part of job because you have volunteered for this. How different it is when you volunteer your mindset versus when you see the casualties. तब लगता है कि यार गलती कर दी है ज्वाइन करके, मतलब ये तो नहीं देखना था यार, दिस आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, दिस इज लाइक टू मच. नहीं, टू बी फ्रैंक, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखने पड़ेगा, बट देखा तो इट्स लाइक यू हैव टू मेक अ ट्रूस विद द रियलिटी। ये आज उसके साथ हुआ है, आपके साथ भी तो हो सकता था। आपको भी कोई छोड़ने जाता आपके घर पर, आपके पेरेंट्स को वो भी जवाब देता। जवाब क्या देता, बताता कि ऐसे-ऐसे हुआ था, ये हुआ था। तो डू यू ऑल्सो राइट लेटर्स बिफोर ऑपरेशंस टू द फैमिली? नहीं, मैं फैमिली को बताता ही नहीं था कि मैं ऑपरेशन में जा रहा हूँ। आई हैव नेवर टोल्ड देम कि ऐसे-ऐसे ऑपरेशन हुआ है एंड जैसे वो आर्मी में ट्रेडिशन होता है ना वॉर के पहले, हाँ, मैं आई समझ मीन गया। लॉट ऑफ पीपल दे विल राइट लेटर हाँ, एज अ लास्ट लेटर एंड सो हाँ। ऑन कि इफ दे नहीं, डोंट नहीं, कम हाँ, बैक, नहीं, नहीं, मैंने नहीं यू आर किया। ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑफ कमिंग बैक. नो, आई वाज़ नॉट कॉन्फिडेंट, बट ये था कि बट आई नेवर टोल्ड माय फैमिली रिगार्डिंग माय ऑपरेशन, इवन कॉन्टैक्ट्स, इवन किलिंग्स, नथिंग। जो भी उन फैमिली को पता चला है इन पॉडकास्ट के थ्रू पता चला है। इवन कमिंग आउट ऑफ सर्विस मैंने भी नहीं बताया उनको कभी भी। कभी डर लगा? डर किस चीज़ से? यही ऑपरेशन में बुला लिया, जब ऐसी हालत देखते हो, किसी का जबड़ा लटक गया, किसी की इंटेस्टाइन्स बाहर आ रही हैं, इट कुड बी यू ऑल्सो नो. हाँ, वेरी ट्रू, इट कुड बी मी आल्सो, बट इस चीज़ का डर नहीं लगा। आई आई डू हैव अ फियर ऑफ लूजिंग माय मैन, नॉट मी गेटिंग किल्ड। Even when you see this kind of glory and ना, gory stuff. मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे उस चीज़ का स्ट्रेस है कि लेट्स से कि इफ आई लॉस्ट सम वन ऑफ माय मैन, तो वो मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है उस फैमिली को फेस करना रादर देन मी गेटिंग किल्ड। एटलीस्ट मुझे वो नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऑब्वियसली यू हाँ, गेटिंग किल्ड, यू विल नॉट, बट जब वो तड़पता हुआ देखते हो तो आपको कभी ये नहीं लगा कि यार सोचा तो था बड़ी ग्लैमरस सर्विस होगी एंड बड़ी ये होगा, बड़ा वो होगा, दिस इज समथिंग दैट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर. यू आर राइट, बट धीरे-धीरे जब चीज़ें आती हैं तो यू कैन नॉट एस्केप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। So when you see all this, is it a feeling of revenge or a feeling of helplessness or a feeling of patriotism? Is it क्या होता है? आई थिंक इट्स मोर, फॉर मी इट्स अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, कि समवन हैज़ गॉन फ्रॉम द फैमिली। तो वो है, पैट्रियोटिज़्म है, ठीक है। मैं वो नहीं कहूँगा कि पैट्रियोटिज़्म नहीं है। बट मुझे लगता है कि इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना साथ में ट्रेन करने के बाद, तो इट्स दैट फीलिंग टर्न्स मोर इनटू अ फैमिली और अ ब्रदरहुड टाइप्स में। तो ये जो ब्रदरहुड बॉन्ड होता है, इट्स व्हाई? बिकॉज यू आर इन द टफ टाइम्स टुगेदर. बिकॉज़ वी हैव सीन बोथ गुड टाइम्स एंड टफ टाइम्स एंड वी नो ईच अदर। मुझे पता है कि मनस की क्या क्वालिटीज़ हैं, इसका ये कहाँ पे लैग करता है। और मैंने मनस का जीभ लटकती हुई देखी है, मनस ने मेरी जीभ लटकती हुई देखी है। तो वी नो इनसाइड आउट ऑफ आवर बॉडी। तो वो है। सो दैट्स व्हाई वो बॉन्ड इतना अच्छा होता है। एंड एटलीस्ट चाहे हम किसी की खुशी में नहीं, एटलीस्ट बस दुःख में तो साथ में रहते ही हैं। तो वो है। आपकी जितनी भी वॉर प्लानिंग होती है, जितनी भी ऑपरेशंस प्लानिंग होती है, इसमें सिविलियंस का सपोर्ट होता है क्या आपको? बिकॉज मैंने ऐसा पढ़ा है कि जनरली, क्योंकि कोई भी चीज़ अनुभव तो की नहीं मैंने इन मामलों में, कि लोकल सपोर्ट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लोकल इंटेलिजेंस सपोर्ट एंड लोकल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सी मैं है ना इसको तो एक एस्पेक्ट और बताता हूँ कि चाहे अपनी कश्मीर की मिलिटेंसी हो, चाहे अपना ये नक्सलिज्म वाला हो, जिस दिन लोकल सपोर्ट खत्म हो जाएगा, ये चीज़ अपने आप खत्म हो जाएंगी। दिस इज द फैक्ट, बिकॉज लोकल सपोर्ट इज द ब्लड लाइन फॉर देम टू फॉर द सर्वाइवल। जिस दिन लोकल सपोर्ट खत्म, ये बस इनको तो बस झाड़ू लगाना है बस, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो सेम गोज़ विद अस ऑल्सो कि जब मैं अपने लिए बात करूँ, तो हाँ, इनपुट के लिए एक तो टेक इंट हो गया, जो मे बी आई मीन कॉल टैप करके या वैसे जो इनपुट आता है वो है। बट एक जो ह्यूमन इंट है, जो सबसे अच्छा इंट है, वो ऑब्वियसली लोकल लोगों की हमें हेल्प ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मिलती थी वो? हाँ। उनके पास क्या मोटिवेशन होता है आपसे काम करने का? क्योंकि यू सी, यू आर एन एथिकल फौज.
आप उनको ये तो बोलोगे नहीं कि मैं मार दूंगा अगर तू बताएगा नहीं। नहीं, वो है। और नक्सलाइट करेंगे। तो उनके पास 2 रीज़न्स हैं मोटिवेट होने के। एक तो है किसी ने अपना बंदा खोया हो, हम्म। बिकॉज़ ऑफ दैट नक्सल्स कि भाई मार दिया हो। जैसे मैंने बताया ना कि ईगो इशू में कि ठीक है तुमने ज्वाइन नहीं किया, मार दिया हाँ, मैंने उठा मार के। दिया, मगर कोई भी रीज़न रहा हो कि कोई भी मुझे रीजन। पता है यार इसने मेरे बंदे को मारा था। एक वो हो गया। तो वो एक रिवेंज। एज़ पर वो रिवेंज वाला हो गया। दूसरा हो गया कि उसको पैसे मिल रहे हैं या कोई ऐसा उसका कुछ काम हो रहा है, वो हो गया। तो वो है। पैसे देने पड़ते हैं उनको। मतलब पैसे या कोई फ़ेवर हो गया कुछ ही उस टाइप का। आई एम नॉट सेइंग कि पैसे। व्हाट काइंड ऑफ फेवर्स दे डू दे सीक फॉर? मतलब why am I'm knowing not because I want to know any operational secret कि इतनी एब्जेक्ट पॉवर्टी में वहाँ पे कितना अमाउंट बहुत सिग्निफिकेंट होता है कि लोग अपनी जान पे खेल जाते हैं एंड शेयर द इंटेल विद। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कितना अमाउंट, बिकॉज़ आई हैव सीन कि अ, लोग 10,000 में भी काम किया है किसी ने, किसी को मोबाइल दे दिया उस पे भी काम कर दिया है। मतलब देयर इज़ नो सेट कि भाई तू आ गया है, तेरा ये रैंक है, तेरा ये पे ग्रेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। सो इट्स मतलब वो है कि वहाँ तो वैसे ही सूखा है, वहाँ कहीं पानी मिलेगा तो शायद लोग करते हैं। अब रीज़न कोई डिफरेंट हो सकता है। एक टर्म होता है सर्वाइवर्स गिल्ट। हुँ, सर्वाइवर्स गिल्ड। गिल्ट, हाँ, यू नो द गिल्ट ऑफ सर्वाइविंग while losing your men. हुँ, Did you ever feel that? यस। ये गिल्ड तो ऐसा है कि व्हेन यू ऑपरेट इन फौज और एसएफ तो ये तो आप ज़िंदगी भर आपके साथ ही रहता है एंड यू हैव टू लिव विद इट। और ये कहीं नहीं जाता है। यू मे सप्रेस इट अनकॉन्शियस माइंड में आप डाल सकते हो, बट वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। वो रहता है। मतलब सोचते हो आज भी उस बारे में, सबकॉन्शियसली आता है? हाँ। जैसे मैं एक बड़ा एग्जांपल दूं, इट इज़ अ वेरी ट्रिवियल एग्जांपल, राइट? कभी कोई एग्जाम अच्छा नहीं गया, उसके सपने आज भी आते हैं। नहीं इट्स अ वेरी ट्रिवियल हाँ, एग्जांपल। मैं मैं आई डोंट वांट टू ट्रिवियलाइज योर नहीं, सिचुएशन, नहीं, राइट? आई गॉट इट। पर सो मैं अगर मेरी सिचुएशन वहां पे ऐसी है, यू हैव फेस सिचुएशंस लाइक डेथ ऑफ योर कॉमरेड्स, आज भी लगता है कि यार उसको नहीं आती, मेरे को आगे व्हाई एम आई अलाइव एंड व्हाई इज नॉट। कह सकते हो, बट एक वो है कि चलो ठीक है, जैसे मैंने अभी नहीं है, अभी सप्रेस हो गया है। पर जैसे कहीं न्यूज़ में आता है, कहीं आता है कि दैट ऑपरेशन में गए थे, एक बंदा शहीद हो गया, ये शहीद हो गया। सो दैट थिंग्स ट्रिगर्स कि दैट कम्स टू माई माइंड कि वो है। बट मैं जैसे जैसे आपने क्वेश्चन बोला कि व्हाई हिम, व्हाई नॉट यू? सो मैं तो इसमें ये बोलूँगा कि आई हैव नेवर सेड कि भाई गोली मुझे ना लगे। मैं तो ये कहूँगा कि आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ, आई विल से गोली उसको भी लग सकती, मुझे भी लग सकती थी। उस पे किसी का नाम नहीं है कि दिस बुलेट इज़ फॉर मनस ओनली। चाहे मनस राज के पीछे खड़ा होगा तो नहीं, मनस को लगेगी, ऐसा नहीं है। यार एक बात बताओ, यू सॉ योर कॉमरेड, उसका जबड़ा लटक चुका था, हुँ, प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग, यस। वो पेनफुल ज्यादा था, वो मुश्किल ज्यादा था, या उसकी फैमिली, उसके बच्चों को फेस करना? मुझे लगता है फैमिली को ज़्यादा था, बिकॉज़ ठीक है, मतलब वो आपने देख लिया, यू हैव डन योर बेस्ट। मुझे पता है जो हमने उसको इवैक्यूएट किया था ना, अ, हम डेढ़ 2 ढाई किलोमीटर करीब भागे थे उसको लेके। जंगल में, नालों में से उसको पूरा मेंटेन करते, उसका ब्लड हमारे ऊपर गिर रहा है। और आई विल टेल यू वन मोर थिंग, जो ब्लड की स्मेल है ना, जो सूखने के बाद स्मेल आती है, इज़ वन ऑफ द मतलब वर्स्ट स्मेल इन द वर्ल्ड। बहुत गंदी स्मेल आती है और आई वुड नेवर वांट टू स्मेल इट अगेन। सो मतलब मुझे पता है कि मैंने वैसे 40-45 किलोमीटर रन किया हुआ विद बेटर लोड एंड एवरीथिंग, बट जो 2 किलोमीटर थे ना, मेरी 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 टीम के परखच्चे उड़ गए थे। एक वो थे ना कि इसको बचाना है, उस टाइप से। हम भाग रहे हैं, कोई गिर भी रहा है, कोई मतलब 8-8 लोग लेके लगे हुए हैं उसको, एंड नोबडी इज़ सेइंग कि मैं नहीं छोड़ूँगा। सब कह रहे हैं छोड़, मैं लेके चलना है, लेके चलना है, लेके चलना है। और बस ठीक है, अब एक वो है कि वी वर लाइक हेल्पलेस, हम उसको बचा नहीं पाए। बट सीइंग हिज फैमिली, दैट इज़ ऑन अदर अदर नेक्स्ट लेवल। He had a family, यस, फादर, मदर, वाइफ एंड 2 किड्स। and because you were a bachelor, so you had only 50% of that family, considering your हाँ, राइट, parents राइट, and all. राइट, राइट, राइट। How did you feel that? मतलब आई वाज़ फीलिंग Did कि you feel like कि यार, इसकी जगह मैं होता। I mean,
डिड यू फील दैट यू आर लकी कि वो गोली आपको नहीं लगी? और डिड यू फील कि यार काश मुझे लग जाती? हाँ, नहीं इसमें से मेरे लिए तो दोनों नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझे नहीं क्यों नहीं लगी या मैं लकी हूँ। मैं तो कहूँगा कि इस लाइक कि मतलब ऐसा है कि हम लोग खड़े हुए हैं लाइन में, किसी का भी नंबर आ सकता है। इट्स अ लॉटरी टाइप सिस्टम है कि आज उसका नंबर है। अनफॉर्चुनेट लॉटरी। मैं ये नहीं कहूँगा आई वाज़ लकी, मतलब ही वाज़ अनफॉर्चुनेट। सो राज, आपने बताया कि यू आर प्लेइंग फुटबॉल एंड सडनली आप गए एंड ऑपरेशन के लिए 1 घंटे के अंदर हो गया। कोई मेंटल प्रिपरेशन नहीं चाहिए होती? ये क्या स्विच ऐसे होता है कि रीबूट कर दिया और अभी फुटबॉल खेल रहे हो और अभी जाके गोलियां मारने लग जाओगे? हाँ, तो मतलब ऐसे में तो यही रहता है, बूट्स ऑन रहते हैं आपके। बस हमें गए वहाँ पे, शूज़ चेंज किए अपने, बूट डाले अपने, वी आर ऑल गुड टू बट गो। देयर इज नो इफेक्ट मेंटली ऑन यू? ना, मैं आपको बताता हूँ, दिस इज़ अ वन केस हो गया। एक में वी आर हैविंग अ ऑफिसर्स पार्टी इन मेस, तो आई वाज़ लाइक शुरू हुई थी पार्टी, लाइक एक या दूसरा पैक चल रहा होगा शायद। सर ऑपरेशन आया है। अच्छा ये जाएँगे। डाउन उनको, वी आर हैविंग मैं क्या कहते हैं, वी आर स्लीपिंग अराउंड 10 बजे थे। मैं आई वाज़ अबाउट टू स्लीप और मे बी स्लेप्ट, तो कॉल आया कि सर ऑपरेशन जाना है, चलो। क्योंकि जो हमारा रक्षक है वो रेडी रहता है। ऐसा नहीं कि हमें कुछ उसमें डालना है, वो ऑलवेज़ रेडी है कि लाइक कि हमें बोल दे कि विदिन लाइक 10 मिनट्स मूव करना है तो मूव, वो हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। रक्षक रेडी है, वेपन मोस्ट ऑफ टाइम घर जहाँ हम रहते हैं वहीं रहता है, कभी-कभार कोर्ट में चला जाता है, बस वो रहता है। सो इट्स मैं वही बता रहा हूँ कि जो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो मतलब जिन whom आई हैव गॉट कनेक्टेड, स्पेशली स्टूडेंट जो अनसर्टेनिटी के लिए काफ़ी रहते हैं, कभी सर ये हो गया, वो हो गया। तो अनसर्टेनिटी तो लाइफ में है ही ना। और मैं तो ऐसे उससे आ रहा हूँ कि जहाँ पे कुछ सर्टेनिटी नहीं, सर्टेन नहीं है कि भाई आप जिंदा वापस आओगे भी नहीं आओगे। तो हमारे साथ तो ये होता था कि ड्यूरिंग हमारा ऐसा चलता था कि 1 मंथ ऑपरेशन, 1 मंथ एडम, उसमें मतलब रोटेशन होता रहता था टीम्स का। तो मेरे साथ तो ऐसा मैक्सिमम टाइम ये होता था कि जो मेरे एडम मंथ्स भी होते थे ना, मैं उनमें ऑपरेशंस में होता था और हमारे शूज़ बंधे ही रहते थे। तो भाई जे वहाँ तो ये अब यू कैन नॉट से ना कि भाई मुझे ऑपरेशन जाना है, मेरा एडम, मतलब नो यार, आपको मिल ऑर्डर्स अब मिला, आप इसलिए तो आए हो ना यहाँ पर, दिस इज टेकिंग ऑल द मनी। तो इसमें इतना क्यों करना? आप सो रहे कोई बात नहीं, मत सो, क्या दिक्कत है? मैं आपको बताता हूँ कि अ, एक नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल डे हमारा, सुबह उठे, पीटी वगैरह किया, गेम्स खेले, फिर अपना ऑफिस का कुछ थोड़ा बहुत काम है, पेपर वगैरह किया, फिर टीम के साथ कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी थी, प्लान किया, जो रैकी वगैरह करना वो किया। शाम को गेम्स हुआ, रात को खाना खाया। उसके बाद आ गया कि भाई 9 बजे आपको ऑपरेशन निकलना है। ऑपरेशन ऐसा है कि आपको रात भर, आपने 3 बजे तक ड्राइव किया, वहाँ पहुँचे, आधे घंटे की ब्रीफिंग हुई, ये करना है कि फिर ट्रूप्स को ब्रीफ किया, ऐसे चलना, वहाँ करना है। वी हैवंट स्लेप्ट येट, पूरा दिन हो गया, ठीक है, रात हो गई है। अब आगे जाना है, ठीक है, पूरे दिन चले हम, ठीक है। वहाँ बोला कि वहाँ तो पहुँचना है शाम को 5 बजे। दिल्ली से इनपुट आया है ये कि वहाँ पर है, देयर इज अ मूवमेंट, टीम्स जा रही हैं, और ऐसा मतलब गंदा मौसम इन द सेंस कि इतना ह्यूमिड कि मतलब वी आर हैविंग वाटर आफ्टर एवरी 500 मीटर्स और 800 मीटर्स, गला सूख रहा है और वी आर फीलिंग ऑफ चोक कि भाई अब दम घुट रहा है। बट क्या है कि आपको जाना है, और हम चले हैं, मतलब अराउंड 4:30 टाइप्स हम चलना शुरू किया, और टिल 4:30 हम वहाँ पहुँचे हैं। ऐसा नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि हम लगातार ही चलते रहे, मतलब वी हैव टेकन अ ब्रेक, लाइक आधा घंटा रुके, खाना खाया कहीं, फिर आधा 1 घंटा रुके, फिर हो गया। बट पॉइंट इज दैट कि ऐसा कोई रेस्ट वगैरह कुछ नहीं। पहुँचे वहाँ, देखा वहाँ कुछ नहीं मिला, तो वहाँ बोला ठीक है, उसे इससे पहाड़ पे, उस पहाड़ पर जाओ, वहाँ यू टेक रेस्ट, ठीक है, वहाँ पर आप रुको, रात हॉल्ट करो, अगले दिन दूसरी जगह जाना है, वहाँ से ऑपरेट करके फिर वापस आएंगे। सो दिस इज पार्ट, तो यू कैन नॉट गिव एक्सक्यूजेज कि अरे भाई मैं थक गया, मैं सोया नहीं हूँ। इट हैज़ हैपन विद मी कि एक बार हम निकले हैं, रात भर ड्राइव किया है, ऑपरेशन में इंडक्ट हुए हैं, रात भर चले हैं, दिन भर चले हैं, फिर रात भर चले हैं, और हमने अराउंड 18 और 20 आवर्स में वी हैव कंप्लीटेड 100 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप चल चल वॉकिंग। वॉकिंग। वेपन कॉक्ड है, राउंड है, बस चल रहे हैं। पूरी अलर्टनेस के साथ। बट ये जो ह्यूमन बॉडी के फंडे होते हैं कि 8 घंटे की नींद, ये इतना
आराम करना, बॉडी को सुनना, लिसन टू योर बॉडी, गिव इट अ पीस ऑफ माइंड एंड ऑल दैट। ये ज़रूरी है, जिन लोगों के पास काम नहीं है। वेल दैट्स अ मैसेज फॉर मी। अरे ये नहीं, देखो, पॉइंट ये है कि अ, बॉडी नीड्स अ रिकवरी, दैट इज़ फैक्ट। अगर मैं लेट्स से इसी तरह का अपना रूटीन में रेगुलर रखूँ, सो दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल वे, ठीक है? कि मैं इतना ये एग्ज़ै सस्टेनेबल तो बहुत दूर की बात है, अटेनेबल कैसे है पहले तो ये बताओ? नहीं, अटेनेबल तो हो जाता है, वो दैट्स नॉट इश्यू की बिकॉज़ यू कैन से कि बाय ट्रेनिंग, बिकॉज़ आपके जो मेंटल बैरियर्स हैं, थ्रेशोल्ड्स हैं, वो इतने ऊपर हो गए हैं कि अगर आप एक दिन नहीं सोए तो इट्स जस्ट लाइक अ न्यू नॉर्मल, उस तरीके का है। वो इश्यू नहीं है, वो हो कितने दिन आप बिना सोए गए हुए हो? बिना सोए देखिए ऑपरेशंस में तो बिना सोए तो यही रहा है कि मेबी 36 घंटे हो गए होंगे, वो हो गया होगा ऑपरेशंस में। ट्रेनिंग में तो हमारा फिर वो 55-60 घंटे का तो रहा है, ट्रेनिंग में। 55-60 घंटे विदाउट स्लीप। हाँ, वो हेल वीक टाइप्स होता है तो वहाँ पे तो चंपा लगा के रखते हैं आपकी। तो सो ऑपरेशन में एक्चुअली अलग प्रेशर रहता है। मतलब क्योंकि ट्रेनिंग चाहे बेशक से वो सोना ना दे रहे हो बट एटलीस्ट अ कंट्रोल ये एनवायरनमेंट। पता है कि ज़िंदा रहोगे, हाँ, मतलब इट्स अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। गोली नहीं हाँ, आएगी कहीं गोली नहीं से। आएगी। यहाँ तो क्या है कि यू हैव टू बी अलर्ट और प्लस में सर्वाइवल भी करना है और एनिमी को भी देखना है, राइट? और देयर इज़ एट सम टाइम लोगों को मतलब कुछ हो जाता है कि यार दे गार्ड देयर मतलब थोड़ा गार्ड्स को थोड़ा डाउन कर देते हैं। मैं नहीं। माय इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर टू माय टीम। जब तक ऑपरेशंस में है ना, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यू नेवर नो जिस दिन आपका गार्ड डाउन हो, चाहे एक ही बंदे की वजह से हो, उस दिन कहीं से गोली आएगी। और स्पेशली जब हम लौट रहे होते हैं ना, टुवर्ड्स मेबी पिकअप पॉइंट या बेस की तरफ, उस दिन आया चाहिए मुझे टॉप नॉच अलर्टनेस। बिकॉज़ एज़ पर गोरिल्ला टैक्टिक्स मतलब टू फाइट अ गोरिल्ला यू हैव टू ट्रेन लाइक अ गोरिल्ला, राइट? तो सबसे ज़्यादा जो वीक मोमेंट होता है ना फोर्सेस का, वो जब होता है जब वो वापस आ रही होती है। बिकॉज़ दे आर इन अ हरी, जल्दी पहुँचना है, रेस्ट करेंगे, जो भी रीज़न हो, जल्दी पहुँचना है। सो दे लोअर देयर गार्ड डाउन, अटेंशन कम हो जाता है, दे आर नॉट हैविंग अ लाइक अ प्रॉपर व्यू। सम कंप्लेसेंसी सेट्स इन। कंप्लेसेंसी कि आ आपको जाती है, पता है कि मैंने जिसको मारना था मार दिया। मार दिया या नहीं मारा जो भी है, ऑपरेशन खत्म हो रहा है। एक वो उस तरह का आ ही जाता है बिकॉज़ ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि अब तो काम खत्म हो रहा है, जल्दी-जल्दी निपटा दो। सो उनका अलर्टनेस कम हो जाता है, वो थोड़ा जो एरिया जैसे हम स्कैन करके एरिया जब हम चल रहे हैं, लेट्स से हमने एक ही हाथ में वेपन पकड़ा हुआ है, तो चल रहे हैं तो हम देखते हुए चल रहे होते हैं कि हाँ, लेट्स से मैं इधर देख रहा हूँ तो मेरे पीछे वाला उस तरफ देख रहा होगा। ऐसे-ऐसे अल्टरनेटिव्स में चल रहा होता है, एटलीस्ट हम 360 अपना कवर करते हुए चलें। बट उस टाइम एक कंप्लेसेंसी आ जाती है, एक लैक्सिडिकल टाइप्स एक एटीट्यूड हो जाता है कि जल्दी चलो, जल्दी चलो। तो उस टाइम फोर्सेस सबसे ज़्यादा वीक होती है। तो दैट इज़ अ पॉइंट जहाँ हमें वो नहीं आना चाहिए। यू नेवर नो कि किसकी छोटे से फ़क अप की वजह से चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँ। यार इंडिया में इतनी डिफरेंट टाइप की स्पेशल फोर्सेस हैं एंड हर एक का अपना एक रोल होता है। एंड आई विल नॉट आस्क यू द क्वेश्चन जो हर जगह पूछा जाता है कि कौन सी फोर्स बेस्ट है, ये वो है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दैट, राइट? बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने जैसे एक्सपीरियंस किया कोबरा एंड एनएसडी में, what are the unique challenges that Cobra Force faces, which other forces have relatively less exposure to? अब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट फोर्स स्पेसिफिक, इट्स मोर अबाउट एरिया स्पेसिफिक। Okay, हाँ, क्योंकि लेट्स से कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो अपने एसएफ्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, 21 पैरा जैसे है। 21, 23 या मे बी करेक्ट। 10 या जो भी जाते हैं डिटैचमेंट जाते हैं उनके, तो वहाँ पे यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस है। मे बी वो हो सकता है कि मॉडस ऑपरेंडी ऑफ एनिमी हो या पर मुझे लगता है इट्स मोर ऑफ अ टेरेन बेस्ड, उसकी वजह ज़्यादा रहता है। लेट्स से कि नॉर्थ ईस्ट में डेंस है फॉरेस्ट, अंडरग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। अंडरग्रोथ जो जंगल में होता है कि लाइक कि घास बहुत बड़ी-बड़ी है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवर्स उस टाइप में। जो हमारे उस साइड में है नक्सल वाले में, वहाँ पर क्या है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आई एम टेलिंग यू कि अगर मैं लेट्स से कि मेरे रुकसैक में 30 केजी वेट है, मैं बैटल लोड लेके चल रहा हूँ। अगर मेरा 3-4 दिन का ऑपरेशन है, तो मैं 15 केजी तो पानी लेके जाऊँगा उसमें। So पानी, absence of water is the biggest problem in हमें jungle. लंबे ऑपरेशन सस्टेन करने में ये नहीं कि हम कैपेबल नहीं है, कैपेबिलिटी हमारी खत्म हो जाती है, पानी नहीं है हमारे पास। कितनी आप देर ह्यूमन बॉडी सर्वाइव कर जाती है बिना पानी के? वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर मैं जैसा मैं टोल्ड यू ना कि राइट। मैंने कीड़े वाला पानी पिया। करेक्ट।
तो हमने शाम को पानी खत्म हो गया था, हमने फैला दिया था बिकॉज़ हमें लगा कि वो ऑपरेशन खत्म हो गया हमारा। वी आर गेटिंग डी-इंडक्टेड, हमारा पिकअप पॉइंट पे हम जाना था 4 किलोमीटर रह गया था। तो हमने पानी में क्यों बैटल मतलब एज़ अ नॉर्मल कि भाई क्यों वज़न लेके जाएँ? हमने पानी फैला दिया आधा एक घूँट कि भाई इतना पिएँगे उतना पहुँच ही जाएँगे। तो वी आर लाइक जस्ट 4 किलोमीटर्स हम पहाड़ पूरा उतर के नीचे आ गए हैं, बस वहाँ से बोला है, वापस जाओ देयर इज़ अ मूवमेंट, उस एरिया सर्च करना है, कल दोपहर तक या तब डी-इंडक्ट होंगे। सो आप देखोगे दैट वाज़ अ मंथ ऑफ मई और वहाँ पर होती है गंदी गर्मी। गंदी गर्मी मीन्स कि आपने यहाँ नॉर्थ में देखा होगा कि पेड़ झड़ते नहीं है और झारखंड में पतझड़ हो जाता है। तो यू वोंट इवन फाइंड कि एक पेड़ के नीचे आप छाया में बैठ जाओ और आप पहाड़ के ऊपर बैठे हो तो मीन देखो वहाँ कैनोपी तो है ही नहीं कोई फॉरेस्ट की, तो पहाड़ गर्म हो जाता है दिन में, फिर रात में आपको सेकता है फिर वो। तो अच्छी सिकाई हो जाती अरे अच्छी है, हमारी सब लोगों की कमर जली हुई मिलेगी आपको व्हेन वी आर ऑपरेटिंग इन समर्स। कमर काली पड़ी रहती है हम सब लोगों की, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एज़ अ टैक्टिकल जो वो है कि आपको रुकना है तो एक हाई पॉइंट पे रुकना होता है। हाई पॉइंट पहाड़ी मिलेंगे आपको, तो वहाँ पे दबा के सिकाई होती है। सो ये जो मैं आप पूछ रहे थे ना यूनिक चैलेंज, तो ये एक यूनिक चैलेंज है। हाँ, और ये आप कह सकते हो कि जो कश्मीर वाला वहाँ पे हो सकता है कि वेदर जो कोल्ड कंडीशंस हो, मुझे लगता है कि वो उसका अलग चैलेंज है। बट वहाँ पर ये नहीं है कि पानी की दिक्कत है, वो इश्यू नहीं आएगा वहाँ पर। हमारे यहाँ पर पानी वाला मुझे लगता है कि एक इज़ अ वो यूनिक चैलेंज। इज़ अ यूनिक चैलेंज बिकॉज़ ऐसा नहीं कि पानी है नहीं, पानी होगा तो गाँव के आस-पास होगा, बट वी कैन नॉट एक्सपोज़ आवरसेल्व्स कि भाई गाँव के पास जाकर, तो वो उस तरह के चैलेंजेस हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म ऑपरेशन सस्टेन करने में वो उस तरह के इश्यूज़ आते हैं। तो जब आप एक ऑपरेशन के लिए जाते हो, एक ब्रूस ली का डायलॉग था, बोर्ड्स डोंट हिट बैक, बोर्ड्स डोंट हिट बैक। ओके। सो बेसिकली इट्स लाइक टारगेट प्रैक्टिस हो रही है एंड इट्स एवरीथिंग इज फाइन। सो bows don't hit back means कि when you go to the war, things are very different. हुँ, Or when you go for an operation, things are very different from the training, ओके। right? ये मैंने मूवी में देखा. In real life, how true it is, and when you land up, how the when you develop a contact, how the first 5 minutes or 60 seconds is in the real life. ओके। सो Very चलो silent or very chaotic. कैसे होता है? ना इट्स chaotic बट मैं बोलूँ कि पहला जब कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था मेरा, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कॉन्टैक्ट हो गया। मतलब अ, इश्यू ये हुआ कि वी आर मूविंग डाउन टुवर्ड्स हम रिज से उतर स्पर से उतर रहे थे, ठीक है? तो मेरे स्काउट ने देख लिया, मतलब एक थोड़ी सी स्टोरी है उसमें। आई डोंट गो स्टोरी में नहीं जाता, मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने फायर किया, तो जो वहाँ पे जो फायर की आवाज़ आई ना, तो मतलब 3 या 4 लोग थे, उन्होंने फायर किया। 1 2 के पास इंसास थी, एक के पास एके थी, एक के पास एसएलआर थी। उन सब ने फायर किया। जब फायर हुआ, तो वहाँ पेड़ों से जब गोलियाँ टकरा रही थी ना, तो चट-चट की आवाज़ आ रही थी। वो जो बुलेट फायर होती है, वो वाली आवाज़ नहीं आ रही थी। तो चट-चट की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा कि वहाँ पे ना झारखंड में कीड़ा होता है, जो इसी तरह की आवाज़ निकालता है, चट, 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 चट करके। तो मुझे लगा कि शायद वो कीड़ा वो आवाज़ कर रहा है, ठीक है? तो मेरे बड़ी ने मेरा हाथ नीचे किया कि साहब नीचे हो जाओ, फायर हो गया। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन आई रियलाइज़ कि अच्छा ट्रेनिंग में तो यार ऐसा लगता था और यहाँ पर जब कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होता है तब ऐसा होता है। वो ऑब्वियसली मतलब वो एक्सपीरियंस होल्डर था। ही वाज़ माय बडी, उसने मेरा हाथ खींचा, नीचे हुआ मैं। सो दैट वाज़ लाइक जो कह रहे हैं ना कि रियलिटी बिटवीन ट्रेनिंग एंड एक्चुअल ग्राउंड कंडीशन, तो ये था। सो हाँ, उस टाइम ये ज़रूर था कि मुझे पता लगा एनकाउंटर हुआ, उसने बोला नीचे हो जाओ। तो ये नहीं था कि आई वाज़ फ्रीज़ कि अरे! गोली चल गई। आई वाज़ लाइक कि एनकाउंटर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आई वाज़ नॉट लाइक कि हाँ, रुक जाओ अभी देखने दो कहाँ से क्या आ रहा है। मैंने आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो उस तरह का वो फ्रीज़ वाला मूवमेंट नहीं था कि या शॉक में नहीं था या केओस था, बट आई वाज़ वेरी क्लियर कि मुझे किस तरफ क्या करना है, तो वो था। बट हाँ, दैट इज़ वेरी ट्रू कि जब वो पहला कॉन्टैक्ट हुआ तो मुझे पता नहीं चला कि कौन फायर भी हो गया। आई वाज़ लाइक खड़ा हूँ मैं। you're a part of the trained हुँ, force, right? यहाँ पे डिसिप्लिन एंड हुँ, रूल बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. करेक्ट मी इफ आई एम यस। रॉन्ग. रूल तोड़े? बहुत बार, राइट फ्रॉम बेसिक ट्रेनिंग टू एवरी प्रोबेशन जो मैंने किए हैं, हर जगह मैंने रूल तोड़े। कैन यू शेयर एन एग्जांपल? देखो बेसिक ट्रेनिंग तो बहुत ही सोबर तरीके से होती है, हम्म. चाहे कहीं भी चले जाओ, मतलब दे स्टार्ट ग्रेजुअली इन एवरीथिंग। वो इंटेंसिटी थोड़ा-थोड़ा बढ़ती रहती है।
सो चलो मैं बेसिक ट्रेनिंग एग्जांपल देता हूँ कि हमारी जैसे सुबह पीटी होती है, राइट? तो वी हैव अ डिफरेंट गेटअप कि ये सॉक्स होनी चाहिए, ये मतलब एक फौज का जो है। फिर देन उसके बाद लेट्स से आपकी वेपन क्लास है, देन यू हैव टू वियर द फटीग्स, राइट? वो जंगल बूट्स और वो। सो उस्ताद वाज वेरी पर्टिकुलर कि जब भाई आप पीटी के बाद जब ड्रेस चेंज कर रहे हो अपनी, तो यू शुड वियर प्रॉपर यूनिफॉर्म। शूज़ आपके मतलब जो सॉक्स हैं आपके, वो कॉम्बैट वाले होने चाहिए, ना कि आपके वाइट वाले जो पीटी वाले हैं। तो अ, हमने एक बार उसने माफ़ कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। हम दूसरे पहने चले गए, उसने पनिशमेंट दी हमें कि जाओ फ्रंट रोल मारो। मतलब मैं और मेरा पार्टनर था, मतलब बड़ी था, तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, शैलेंद्र था। ही इज़ स्टिल इन सर्विस। तो हमें बड़ा मज़ा आया। उसने पनिशमेंट दी थी, हम क्लास से बच गए, हम फ्रंट रोल मारते घूम रहे हैं। तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स तो हम वो सॉक्स ही नहीं पहनते थे। व्हाइट वाले चाहते हमें पता है वो पनिशमेंट देगा। एक दिन उसने बोला फ्रंट रोल गो। हम फ्रंट रोल मार के और दीवार के पीछे आके कहीं छुप छापा के बैठ गए। हमें पूरा हमारा ग्रुप ढूँढ रहा है। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक फ़नी इंसिडेंट है। वी यूज्ड टू कैरी अ जीपीएस ट्रैकर, ताकि हेडक्वार्टर देख सके कि टीम की मूवमेंट कहाँ पर है, कहाँ प्रेज़ेंट है, कोई कॉन्टैक्ट वगैरह हुआ तो उस टाइप से। तो जो जीपीएस ट्रैकर है, इट शोज़ ए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल वाला शो नहीं करता। लेट्स से यू आर क्लाइंबिंग अ क्लाइंबिंग अ हिल। माउंटेन, तो वो शो करेगा एक ही जगह पे रुके हुए। तो सेक्टर जो रांची में था, उसका पॉइंट आया, हमारे जो डेट बना हुआ था, जहाँ पे फॉरवर्ड स्टेशन था, वहाँ पॉइंट आया कि ये टीम आधे घंटे से यहाँ पॉइंट पे रुकी हुई है, जाके नहीं रही, लेट हो जाएंगे। वो चटक बन रहे थे वहाँ बैठे हुए। वहाँ से पॉइंट आया, सर आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो गाली दी मैंने छुड़ते ही। मतलब मैं गाली दे सकता हूँ, मैं गाली दी, उनको बोल दे वो चटकपन की बातें ना करें, यहाँ पहाड़ चढ़ रहे हैं। अगर इतने टैलेंट होते उन्हें पता होना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं। उनसे बोला हमारा वर्टिकल ऑल्टीट्यूड चेक करें, हम कहाँ पर हैं अभी। तुम साला हम 25-30 केजी बैटल लोड लेके ऊपर पहाड़ चढ़ रहे हैं, वो गनीमत है, या तुम साला वो ज्ञान दे रहे हो लेट हो जाओगे, जल्दी हो जाओगे? तो जब उस टाइम होते हैं तो हम सारा गाली गलौज फिर सब करते हैं फिर। वहाँ पे कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। क्या जूनियर, या मरने हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, और तुम इस तरह का वो एसी वाले ऑफिस में बैठ के वहाँ से ज्ञान पे ले जा रहे हो अपने पॉइंट बनाने के लिए। ये क्या वो है? तो एटलीस्ट इस पॉइंट मतलब, जब मुझे लगता है सबसे अच्छी बात कोबरा में ऑपरेट करने का ये था कि व्हेन यू गो फॉर ऑपरेशन प्लान, जो बड़ा कोई ऑपरेशन हो रहा हो, तो यू गो टू सेक्टर, आईजी के साथ आप बैठते हो वो समय। सो सीनियर ऑफिसर लिसन्स टू यू। इवन आप जूनियर मोस्ट ऑफिसर हो, अगर आप कुछ बता रहे हो, दे विल लिसन टू यू और आपकी बात मानेंगे। सो हमारा इतना सही रहता है, सर हम ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे, ठीक है कोबरा वाले कर रहे हैं, आप इनके अकॉर्डिंग फिर मैनेज कर लो। सो इतना से हमारा होता है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना इतना वो कॉन्फिडेंस होता रहा, है। बिकॉज अब मैं देखो किसी काबिलियत उस पर डाउट नहीं कर रहा। आई एम नॉट सेइंग कि भाई मानस कोबरा में नहीं तो ही इज नॉट कैपेबल, वो ठीक है, वो कोबरा में आएगा तो उसका भी वही होगा। पर उसका दृष्टिकोण अलग है क्योंकि दृष्टिकोण अलग है, बट आप देखो ना कि सबसे ज़्यादा रिस्क वाला काम तो हम ही कर रहे हैं। वी आर हिटिंग द टारगेट, मतलब कोर एरिया, जाना आना सारा इंसर्शन हम कर रहे हैं। तो फिर हमारा से ज़्यादा रहता है। और टू बी फ्रैंक टेक्निकली साउंड भी हम ऑब्वियसली हैं ही हैं। हाउ गुड इज योर एनिमी? हाउ वेल ट्रेन्ड दे आर? क्या सीखते हो उनसे आपने? आपने डिड वाज देयर समथिंग दैट अ वॉर टैक्टिक और मे बी अ better mental readiness or anything that you learned from your enemy? एनिमीज आर गुड एट ग्राउंड एप्रिसिएशन, टेरेन एप्रिसिएशन, बिकॉज जो What is that? व्हाट इज़ दैट मीन्स कि जो ग्राउंड में के जो फीचर्स हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, दे आर वेरी गुड एट इट, मोर बेटर देन, बिकॉज वो वहीं पर पले बड़े हैं, एक तरीके से वहाँ के रैम्बो है। रैम्बो हैं वो। तो उससे उन चीज़ में वो हमेशा उनको अपर हैंड रहता है उस चीज़ में। मैं चाहे 5 साल ऑपरेट कर लूँ, ऑब्वियसली मतलब मेरा एक स्किल लेवल बढ़ जाएगा, पर मैं उनको बीट कर पाना उस चीज़ में थोड़ा सा मुश्किल है। द वे दे मूव व्हाइल ऑपरेटिंग इन दैट टेरेन, और द वे वी ऑपरेट, उसमें थोड़ा फ़र्क आता है। थोड़ा डिटेल समझाओगे? डिटेल इन द सेंस कि लेट्स से कि कॉन्टैक्ट चल रहा है, ठीक है? तो वो जिस एरिया में कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ है कि उस एरिया में ऑलरेडी वो जानते हैं कि क्या-क्या फीचर्स हैं। हमारे लिए तो मैंने अगर 10 ऑपरेशन किए ना, 10 ऑपरेशन मेरे अलग-अलग एरियाज़ में। उनका एरिया है कि भाई हमें पता है, हम तो 10 साल से इसी एरिया में घूम रहे हैं। सो दे नो ईच एंड एवरी फीचर। हम्म। सो वो क्या करते हैं, उन फीचर्स का यूज़ करते हैं। लेट्स से कि उन्हें छुपना हुआ, भागना हुआ, टैक्टिकली मूव करना हो, सो दे नो हाउ टू यूज़ देम। वो प्रिविलेज हमारे पास नहीं होता। हमारे पास तो हो गया जो मैप हुआ या जो हमें दिख रहा है उसको हम देख सकते हैं। तो लेट्स से जब कॉन्टैक्ट भी एस्टेब्लिश होता है, तो वो आर्ट जिस तरह से आर्ट लेते हुए और फायर करते हुए भागते हैं, दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। मतलब
हमें तो क्या है कि हमें तो मारना है, उनको बच के जाना है। तो वो क्या करते हैं, बंदे कंधे पे बंदूक रखते हैं, पीछे की तरफ बैरल फायर करते हुए चलते हैं। अगर आप अनलकी हो तो आपको शॉट आप लग जाएगी आपको। So now coming from Cobra, then you move to NSG, right? ये चुल क्यों मतलब? चुल ये चुल ऐसी थी कि इवन व्हेन आई वाज इन कोबरा, सो मुझे ग्राउंड्स में जाने का मौका मिला। आई वेंट देयर, आई डन द प्रोबेशन, गॉट इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग्स दे ओवर देयर। फिर एक चुल और भी आई थी पैरा के साथ प्रोबेशन के लिए। तो उस टाइम मैं जा नहीं पाया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो मैं वही बता रहा हूँ कि हाँ, जिसमें शायद एक चीज़ बताई नहीं। आई गॉट रिकमेंडेड फॉर आर्मी SS-97 कोर्स। तो वहाँ से मैं आउट हुआ मेडिकल ग्राउंड्स पर जो भी है। मुझे लगा कि अरे यार साला, क्या अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, फौज में चला जा, मतलब फौज थी, मतलब उस टाइम मेरा इसमें नहीं हुआ था। मैंने कहा सब कुछ खत्म हो गया, मतलब आई एम बैक टू जीरो उस टाइप से। बट व्हेन आई गॉट इनटू कोबरा एंड गॉट दिस मच एक्सपोजर, तो नाउ आई कैन से प्राउडली कि आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैं यहाँ आ गया। रीज़न बीइंग कि कोबरा बीइंग अ न्यू फोर्स, राइट? तो न्यू फोर्स में क्या होता है, मल्टीपल हर एक फोर्स के साथ आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है। तो जो लर्निंग के मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, कि जिस आदमी को थोड़ा सा कीड़ा है कि हाँ यार ये भी सीखते हैं, ये भी सीखते हैं, तो इट वाज लाइक ट्रेजर फॉर मी। तो इन द एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी, अरे यार अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, यहाँ भी ट्रेनिंग करने का मौका मिला, इसके साथ भी काम करने का मौका मिला। तो आई एम मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कहते हैं ना कि मार्को के साथ थोड़ा ट्रेनिंग करने का मौका मिल जाता, आई बी मोर देन हैप्पी। मुझे वो नहीं है कि हाँ यार कि तुम्हें मार्कोस ने ट्रेन किया है, तुम मार्कोस के साथ ट्रेनिंग करके आ रहा है, नहीं भाई मेरा से ये नहीं है। मुझे ये है कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी जिसके पास कोई अलग से स्किल है जो मेरे पास नहीं है, वो सिखा सकता है, तो आई बी मोर देन हैप्पी टू हैव इट। तो उस सेंस में आई वाज वेरी लकी। तो मुझे उस तरह का एक हॉराइज़न मिला और इसकी बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं कि आपकी स्किल इम्प्रूव होती है, आपको चीज़ों को देखने का हॉराइज़न और एक व्यू भी अलग चेंज होता है, पर्सपेक्टिव बदलता है आपका। सो जब व्हेन आई वाज़ अबाउट टू कंप्लीट माय दैट कोबरा टेन्योर, तो आई हैव ऑप्शन फॉर एसपीजी और एनएसजी। तो देन मैंने देखा प्रोस एंड कॉन्स वगैरह देखे, देन आई रियलाइज़ कि एनएसजी इज़ अ गुड फिट। क्योंकि एनएस जो एसपीजी का काम है दैट इज़ मोर ऑफ अ क्लोज प्रोटेक्शन वाला जो वो है। एक्सपोज़र अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो बेकार, बट हम्म। दे आर हाँ, मास्टर इट ऑफ इज अ देयर पर्सनल स्किल। चॉइस, ठीक ठीक है। है? बट एनएसजी में क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफ़ॉर्म थी, ठीक है? फिर उसमें प्रोबेशन था और फिर उसमें ऑपरेशन रोल भी था, तो ठीक है? ब्लैक यूनिफॉर्म पसंद थी तो वो पहननी हाँ, है। वो कोबरा में मैं इसलिए गया था यूनिफ़ॉर्म के चक्कर में। करेक्ट। कोबरा में भी यूनिफ़ॉर्म के चक्कर में गया था वो बिकॉज़ ग्लैमर, वो स्टाइल चाहिए हाँ, था। राइट, बिकॉज़ कोबरा वाज़ द फर्स्ट फ़ोर्स आफ्टर मार्को जिसके पास डिजिटल पैटर्न था। व्हाट इज दैट? डिजिटल जो अभी आर्मी का डिजिटल कैमो आया है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो कोबरा के पास था और किसी के पास नहीं था पहले। अब तो फिर सबने फिर कॉपी हुआ उसकी है। कोई ऑपरेशनल रेलेवेंस होती है डिजिटल पैटर्न की? नहीं, वो है तो फटीग ही, बट क्या है कि वो डिजिटल पैटर्न मोर थोड़ा वो रहता है ना कि कैमोफ्लेज होने में ज़्यादा वो रहता है, बेटर होता है। हाँ, सो वो था। तो एक डिजिटल पैटर्न था, ग्रीन कलर, बहुत सूदिंग कलर, अच्छी लगती थी, मस्त यूनिफ़ॉर्म। सो दैट वाज़ अ प्रीकर्सर फॉर मी टू, दैट्स व्हाई आई वॉलंटियर फॉर कोबरा। कि ये यूनिफॉर्म पहननी है तो चलो हाँ, कोबरा कर लेता हूँ। हाँ। अब ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी थी नहीं तो तो चलो हाँ, एनएसजी प्रो चल लेते एनएसजी हैं। कर लो। सो वो रहा फिर। तो इस वज़ह से फिर मैं वो चुल मची कि फिर मैं वहाँ चला गया। फिर वहाँ देखा कि भाई यहाँ पर भी आपको सीपीटी वाला एक्सपोज़र मिल सकता है, वीआईपी सिक्योरिटी वाला। तो बिकॉज़ मैं ऑपरेशनल काम तो ऑलरेडी करके आ ही रखा था। अगर मैं चाहता कि भाई मैं उसी रोल में रहता, आई वुड हैव ऑप्टेड फॉर सीटी यूनिट, जो काउंटर टेररिज़्म वाली यूनिट है, जो एक्चुअली में एनएसजी का मैंडेट है। आई कुड हैव वॉलंटियर द फॉर दैट 51 ऑल्सो। सैग एंड 52 सैग। 51, 52 और 11, करेक्ट। 3 यूनिट्स हैं जो इसी रोल में रहती हैं। तो आई कुड हैव वॉलंटियर फॉर 11 ऑल्सो। बट मैं सोचा यार ये काम तो करके आ रखे हैं, ऑलमोस्ट मैं ये नहीं कहूँगी सेम है। व्हाई नॉट गो फॉर अ वीआईपी सिक्योरिटी, एटलीस्ट आपको अलग ऑल टुगेदर अलग एक्सपोज़र मिलेगा। सो दैट वाज़ वेरी फ्रूटफुल एंड फुलफिलिंग टेन्योर। बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बदतमीज वीआईपी कौन देगा यार? बदतमीज़ तो नहीं बोलूँगा मैं कि चलो ठीक है, लेट्स मेक इट इजी। सबसे सबसे ग्राउंडेड वीआईपी कौन देगा? देखो जिसके मैंने साथ आपको लगा कि हाँ यार कितना अच्छा इंसान है। सो पहला वाला टफ सवाल हो गया था ना ना। ये तो ईज़ी है। तो इसमें आई विल से कि अवर डिफेंस मिनिस्टर। राजनाथ सिंह जी, हाँ, हाँ। राणा सिंह जी। यस, यू वर विद हिम। यस, क्योंकि मैं तो गिने-चुने लोगों के साथ 4-5 लोगों के साथ रहा हूँ, हम्म। तो इट्स वेरी ईज़ी फॉर मी टू पिक।
कि उस टाइप में हाँ मतलब ही इज़ वेरी हाउ इज ही एज एन इंडिविजुअल? वेरी गुड फैंटास्टिक। क्योंकि जब हम जाते हैं जैसे फर्स्ट डे ड्यूटी ज्वाइन वगैरह करते हैं तो वी हैव अ लाइक अ फॉर्मल कॉल ऑन टाइप्स, मिलते हैं सर आप फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी विद यू और ऐसे ऐसे, तो वो मिलते हैं पूछते हैं। एंड मेरा कॉल ऑन तो उनके साथ एयरपोर्ट पर हुआ था, लखनऊ एयरपोर्ट पर। तो उन्होंने पूछा कहाँ से हो, क्या फैमिली में कौन कौन, मतलब लाइक मतलब यार इतना बड़ा आदमी इतना ही पूछ लेते इज मोर देन इनफ। हाथ मिलाया, मतलब ऐसे नहीं हाथ मिला के छोड़ दिया, हाथ मिलाया पकड़ के रखा, पूछते रहे, बात करते रहे, आओ बैठो ये एंड देन सब। ही वाज ऑलवेज अप्रोचेबल एंड हाँ अप्रोचेबल बट वी डोंट अप्रोच। हाँ, वो एक हाँ आपका हाँ प्रोटोकॉल है, वो हाँ एक अलग बात हाँ है, बट राइट राइट। ऐसा कोई वीआईपी टेंट्रम्स नहीं थे कि हाँ, ना ना नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एंड ही इज़ वेरी केयरिंग ऑल्सो कि उसे मतलब एनएचएम से बहुत टाइम से, तो इज़ वेरी केयरिंग अबाउट कि भाई इन लोगों ने खाना खाया नहीं खाया, इनको रेस्ट मिला नहीं मिला, उस टाइप से। तो उस तरीके का रहता है। ही वुड केयर अबाउट दैट। हाँ यस। एंड वही आदतें उनके परिवार में भी हैं? परिवार के साथ वैसे हमारा इंटरेक्शन इंटरेक्शन कम होता रहा। नहीं है, इंटरेक्शन होता नहीं है। बट एज क्योंकि ना, क्योंकि आई एम आस्किंग दिस, इट इज नथिंग अबाउट द ऑनरेबल रक्षा मंत्री, क्योंकि वो मूवीज में ना एक परसेप्शन बनी हुई है कि नेताजी जो हैं, नेताजी बड़े स्नॉबिश टाइप हैं, कोई भी नेता, मतलब ये ना और होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब हम देखते हैं कि ईगो एंड घमंड ऑफ पावर गेटिंग इनसाइड समबडीज हेड, एंड अच्छे लोग भी होते हैं, नहीं भी होते हैं, सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि at such a high level and इतने season जो हैं, I mean you have already mentioned that he's that way very caring, right? कि how their further family and enlarged ecosystem, how respectful they are towards men in uniform. मैं एज अ लार्जर इकोसिस्टम की बात करूँ, सो दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी केयरिंग। यू इवन जो वहाँ पे लोग काम भी करते हैं, सो बिकॉज पॉइंट ये है ना कि अगर आपको बॉस रिस्पेक्ट दे रहा है तो ऑब्वियसली नीचे वाले लोग तो वैसे रिस्पेक्ट देंगे। तो उस तरह का है। सो जो हमारे आरएम हैं रक्षा मंत्री, उन्हें पता है कि वी आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। और इवन कोई भी बंदा, मैं कहता हूँ सिविल पुलिस वाला बंदा खड़ा है, ये वीआईपी ड्यूटी वाला ऐसा काम है कि इज़ अ थैंकलेस जॉब। बिकॉज लोगों को मे बी रील्स देख के ऐसा लगता है कि इज़ वेरी फ्लैम्बॉयंट टाइप्स और रेबन लगाए घूम रहे हैं, बट टू बी फ्रैंक इन जनरल जो उसकी पीछे की तैयारी है ना, उसमें मतलब आपका तेल निकला पड़ा होता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, राइट। और आपको जब भी आप ऑन ड्यूटी हैं तो यू हैव टू बी अलर्ट। यू कैन नॉट से कि हाँ चलो मैं 5 मिनट रेस्ट लेता हूँ, आधा घंटा, नो नॉट एट ऑल। यू हैव टू बी ऑन योर टोज। और उसके लिए फिर ऐसा नहीं कि भाई ड्यूटी करके खत्म हो गया, आपको फिर अपनी ट्रेनिंग्स करनी है, बिकॉज यू कैन नॉट बी आउट ऑफ शेप। यू कैन नॉट बी मतलब आपके रिफ्लेक्सेस कम नहीं होने चाहिए। यू की आप कीप ऑन फायरिंग, यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। तो इट्स वेरी मतलब आई एम नॉट सेइंग कि Demanding in that sense. डिमांडिंग है अपने सेंस में। सो इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग टू डू ऑल्सो। Why do all SPG or special forces or VIP security ये सब गॉगल्स क्यों पहनते हैं? सी गॉगल्स का It व्हाट आई, looks good, fine, but it looks good, fine, नहीं but इट्स लुक गुड, एक तो relevance वो क्या तो है? है ही है, हाँ, रेलेवेंस ये है कि लेट्स से व्हेन वी आर मूविंग इन अ सनलाइट, तो उससे हमारा वो रिफ्लेक्शन वाला वो सब इशू नहीं रहता। मतलब आप शेड्स वगैरह पहन रहे हैं वो तो तो कॉमन यूज हो गया, वो तो मैं भी पहनता हाँ हूँ। वो हो हाँ, गया। दूसरा यू कैन कीप आई, हम्म, वो भी है। तो आपको ऐसा ना हो कि मतलब अ, कहीं देख रहे हैं आप तो आप देख भी सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा मैं किसको देख रहा हूँ, वो भी एक वो है। तो बिकॉज वीआईपी ड्यूटी ड्यूटी में क्या है कि लेट्स से आप चल भी रहे हैं तो एक आंख आपकी वीआईपी के ऊपर, एक आंख सामने के ऊपर, तो उस तरीके से आपका काम चल रहा होता है। और दूसरा है कि एक साइकोलॉजिकल वो तो इम्पैक्ट आता है कि हाँ भाई कोई चश्मा पहन के वो खड़ा है कि इट्स मोर ऑफ अ स्टाइल स्टेटमेंट। 50-50, 50-50 मतलब मुझे लगता है कि इज़ मोर ऑफ अ यूसेज है कि भाई जब स्पेशली जब ड्यूरिंग डे लाइट में, जब आप सनलाइट में जब घूम रहे हो तो उसमें थोड़ा नहीं, मैंने तो क्योंकि इंडोर्स में भी देखा है ना, मतलब सनलाइट में तो चलो ठीक है, बट यू सी पीपल वेयरिंग इट इंडोर एंड अराउंड द प्राइम मिनिस्टर एंड सो ऑन, or any VIP moment. I mean, there are times ki weather was not a reason that I felt ki they wear it. वेरी ट्रू, आई डू, दैट्स आई एम सेइंग ना हाँ, कि इट्स मोर ऑफ 50-50 थिंग। वेदर कैन बी वन ऑफ द फैक्टर बट इट्स मोर ऑफ अ ऑब्जर्वेशन वाला उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि वो जेम्स बॉन्ड जैसे कोई ऐसे है कि कपड़ों के अंदर देख लो कि क्या ना है, ना किसी ना ने कोई गन एक्सरे के कैरी हाँ की हुई भाई है क्या ना। कर रहा है वो ऐसा सब वो सब ना ना मूवी ना में ही है। ऐसा कोई फैंसी नहीं, स्टफ नहीं है। वो जब देखते हो तो लगता है ना कि यार काश ये मेरे पास भी होते हैं। वो याद है पीएस ब्रॉसनन ने पहने थे, आई डोंट रिमेम्बर द मूवी, बट व्हेन ही वाज अ जेम्स बॉन्ड, पीएस ब्रॉसनन वो पहने हुए थे, हाँ अच्छा इसके पास गन है, इसके पास ये, मैंने कहा वाह हाँ यार ये वो नॉलेज एक्सरे है। वाले उसमें होते हैं ना। फॉर्चुनेटली मैं उस बहकावे में आया नहीं, और मैंने कभी ऐसी जो नौकरी आपने की मैंने उसमें ट्राई नहीं किया। नहीं तो मैं भी कहीं पे जंगल में घूम रहा होता, पानी के लिए तरस रहा होता। गॉगल्स मिले मिले नहीं मिले नहीं मिले, बट इट वुड हैव बीन अ वेरी
different journey. So I didn't get carried away with the. नहीं, नहीं अच्छा है। और आई विल टेल यू वन थिंग कि जंगल में घूम ले वो ठीक है, जब जंगल के बाद हम 3, 4, 5 दिन जब भी ऑपरेशन करके आते थे, Hmm. हमारे चेहरे के तोते उड़े रहते थे। मतलब ठीक है, एक स्माइल वगैरह वो रहती थी, बट वी आर स्मेलिंग लाइक शिट। कितना मतलब वेट लॉस हो जाता है एक ऑपरेशन में, हफ्ते में, टाइम्स में, बिकॉज वाटर लॉस हो रहा है, सब हो रहा है. डिड यू फील अ डिफरेंट चेंज इन योर बॉडी स्ट्रक्चर बाय द टाइम यू बैक फ्रॉम एन ऑपरेशन? हाँ, मतलब वो थोड़े शोल्डर्स झुक जाते थे, वेट कैरी कर रहे हो आप। प्लस में क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा तो मज़ा तब आता जब हम पहाड़ उतरते थे ना, मतलब पहाड़ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। फिर जैसे हम कहीं खड़े होते थे, हमारे पैर घुटने पैर कैसे दे आर शेकिंग, ऐसे शेक कर रहे होते हाँ, लिटरली। वो ऑटोमेटिकली जो, हाँ, राइट, राइट, वो रिएक्शन होता है बॉडी का ना। मतलब मैंने तो उसका सबसे नियरेस्ट एग्जांपल वैष्णो देवी की चढ़ाई उतर के ही देखा है कि आपकी चाल सबकी अलग हो चुकी होती है एंड ऑल, तो मतलब आपके लिए तो वो बहुत बेसिक रही होगी. नहीं, नहीं, वो तो 1/10 ही है। जो अपने आप शेक कर रहे हैं. अरे वो स्टीप पहाड़ आप उतर के आ रहे हो, बैटल लोड के साथ, और जैसे ही रुकते हो आपको पैर फिर काँप रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको पैर तो काँप रहे हैं, आपको फिर उतरना है नीचे। फिर अगेन देन यू स्टार्ट कोई अगेन। स्पेशल डाइट होती है क्या? नहीं, आप स्पेशल डाइट लेके जा भी नहीं सकते हैं ना। पॉइंट है कि पहले ही वाटर स्केर्सिटी है। आप स्पेशल डाइट लेके जाएँगे और कोई भी स्पेशल डाइट है, वहाँ पानी तो चाहिए ही चाहिए साथ में फिर। आपने जैसे ट्रेनिंग की, एनएसजी की और कोबरा की, ज्यादा रगड़ा किसमें था? रगड़ा। ट्रेनिंग की बात करो मैं, मतलब हाँ, ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ मैं। रगड़ा था एनर्जी में। on a scale of, if you have to compare both, on a scale of 10, and if NSG is 10, where is Cobra? मैं आपको बताता हूँ। आप रगड़ा कंसिडर कर रहे हैं तो रगड़ा एनर्जी में ज़्यादा है। बट मैं बात करूँ कि जो एंगेजमेंट थी ट्रेनिंग में, वो कोबरा में ज़्यादा थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ रगड़ा। मतलब आंसू निकल गए बस कि यार अब बस कर दो. आँसू तो उस उधर भी निकलते थे। हाँ. बट वहाँ क्या है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है, मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू योर ट्रेनिंग। हम्म. यहाँ क्या था कि यहाँ तो मतलब ट्रेनिंग तो बाद में कराएँगे, पहले तुम्हारी चंपा बनाते हैं पहले। तो एनएचपी में वो था कि लेट्स से किसी ने छोटा-मोटा फक अप कर दिया, मतलब होल बैच इज़ बीइंग क्रश्ड, उस टाइप से। आई विल टेल यू वन इंसिडेंट कि कुछ हुआ था, कुछ तो मतलब हाँ, हमारा वो होता था सीटीसीसी करके, वो होती है, एक्सरसाइज होती है। उसमें क्या होता है कि 8-10 इवेंट होते हैं, यू हैव टू कम रनिंग एंड पानी में निकले टियर गैस। तो उसमें क्या होता है, टियर गैस चैम्बर था। उसमें लाइक ये आपको अंदर जाना है, राउंड्स भरने हैं, अंदर टियर गैस भी है और स्मोक भी है। थिक स्मोक होता है जो पीले-पीले कलर का, वो सब भरा हुआ है। तो अंदर जाना है, राउंड्स भरने हैं, सब कुछ करके बाहर आना है। फिर आपको मतलब फ्रंट रोल वगैरह थोड़ा डिसोरिएंटेड करेंगे, फिर आपको फायरिंग करना है। उसमें क्या हुआ था, कुछ लोगों ने ज़्यादा इन्हेल कर लिया उसको, स्मोक को। उनको उससे वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो गई। तो उसमें क्या हुआ था, अराउंड 40-45 लोग गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। दे आर प्यूकिंग येलो, मतलब येलो कलर के प्यूक चल रहे थे उनके। और इवन हम भी नाक से अपने साफ करें तो येलो येलो कलर बाहर आ रहा है हमारा। बट वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। ठीक है, तो वहाँ पे सीईओ ट्रेनिंग आया। तो जो डीएस था, ऑफिसर था, उसको बोला यार तेरा कोर्स बड़ा कमज़ोर है, दैट इज़ मोर देन इनफ टू ट्रिगर अ सुनामी। बस ऑफिसर आया रात को, उसने फिर हमें चंपा बना दी हमारी। पिट्ठू लगा रखे थे 18-18 केजी के। उसने बोला ओके सारे बैंड। कह रहा है मैं अब बोलूँगा, आप मुझे आपके हैंड स्ट्रेट होने चाहिए। मुझे मतलब नहीं है कि आपने पैर लगा रखे हैं, घुटने लगा रखे हैं, आपने चेस्ट लगा रखी नीचे। पर मैं अब बोलूँ तो योर बॉडी शुड बी लाइक अ प्लैंक। ठीक है? तो उसने हमारा रगड़ा शुरू हुआ अराउंड साढ़े 9 10 बजे करीब, और 2 बजे तक चला। हम यही कर रहे हैं बस पुशअप्स। 9:30-10 बजे से लेके हाँ, 2 बजे तक आप पुशअप कर रहे हैं? पुशअप्स कर रहे हैं। पुशअप्स में ये था कि 18 केजी वेट था हमारे कंधों पर, हैंड स्ट्रेट हो गए, फिर यू कैन मतलब आप चेस्ट और स्टमक आप लगा सकते हो ग्राउंड पर। बट इस वाला है कि अप, डाउन, अप, डाउन, मतलब रेस्ट फॉर सेकंड, और उस टाइप से ऐसे चल रहा था। तो इस केस में क्या हुआ कि लोगों के हाथ इतने भर गए कि हमारे 2 दिन बाद वो मॉड के टेस्ट थे जो क्वालिफाइंग थे, जिनको नहीं करोगे तो यू विल फॉल बैक टू योर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें करीब हमारे 65 लोग फेल हुए, और ऐसे धुरंधर फेल हुए जो बहुत अच्छा कर रहे थे। हाँ, नो लव लॉस, ओके बाय। अपना मूवमेंट ऑर्डर पकड़ो, लिख लो यहाँ से।
वो रोप वाले बिकॉज़ हाथ इतने भर गए थे कि रोप वाले इवेंट ही नहीं कर पाए वो। ओह! हाँ, एंड दे आर नॉट एट फॉल्ट, ठीक है, क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। यू आर गॉन एंड देन हाँ, यू कांट कम अगेन। ना, 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 फिर आपको आना है तो फिर अब जब प्रोबेशन आएगा, आपकी यूनिट भेजेगी तब आप आओगे और यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। फिर पूरी कहानी वहाँ से, ये और ये प 65 लोग फेल हुए थे आफ्टर 8 वीक्स। आउट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सो हम जो पास आउट हुए थे अराउंड 600 लोगों ने रिपोर्ट किया था और जिसमें पास आउट हुए थे 265, 267 या 65 ऐसा था कुछ। तो ऐसे अच्छा। और एक इंसिडेंट में ये भी हुआ था कि कुछ तो इशू हुआ था, दिसंबर का मंथ था, ठंड अच्छी खासी ठंड पड़ती है, तो एक हॉल में बिठाया, हमारे कपड़े उतरवाए, वी वर इन, हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, एनर्जी ट्रेनिंग सेंटर में। हाँ, एनर्जी ट्रेनिंग सेंटर जस्ट में। फॉर द रेफरेंस ऑफ हाँ, एवरीवन, ठंड की बात कर रहे हैं, हाँ, मतलब एनर्जी ट्रेनिंग सेंटर। मानेसर की ठंड की हाँ, बात कर मानेसर रहे की हो। ठंड। तो हॉल में बिठाया, पंखे चला दिए, टंकी का पानी मंगाया, जो टंकी में ठंडा एकदम चिल्ड पानी, और हाँ, हमारी अपर्स उतरवा दिए, नीचे पैंट थे, और हमारे वेपन लेके बिठा दिया आमने सामने कि ऐसे नहीं होना चाहिए, और फिर वो पानी मार रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी। तो 12 बजे करीब बिठाया और 3 बज गए। अब भाई लोगों को टॉयलेट भी आ रहा है, तो अफसर ने बोल दिया, जो कोई भी उठ गया वो कमांडो बनने लायक नहीं है। लोगों ने वहीं पे टॉयलेट किया है, बैठे बैठे। आप कैसे कहोगे, आपको कैसे पता? भाई गरम गरम महसूस तो होता है हमें। सो भाप उड़ रही है सडनली। भाव उठ रही गरम, अरे ये वो कहाँ से आ रहा है? सर्दी के टाइम पे ये अगर भाप उड़ रही है पैंट के बीच में से तो समझ में आता है ना। कह रही कहाँ से, किसका है? साहब हो गया साहब। सो दोज वर डेज। तो वो है। All those who aspire to be commando, what is that advice that you would give it to them, that वो क्यों ज्वाइन करें और क्यों ज्वाइन ना करें? पहले तो क्यों ज्वाइन करें? इफ़ यू आर ओके विद अनसर्टेनिटी, एक रैंडमनेस जो एक डिसऑर्डरनेस रहता है, इफ़ यू आर ओके विद दैट, अगर आप वो सर्वाइव कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट टू टेस्ट इट, देन गो। इफ़ यू आर गोइंग जस्ट बाय वॉचिंग रील्स, भाई चले मत जाना। तो यू विल बी द मोस्ट डिसग्रंटल्ड लॉट इन फोर्सेस। इफ यू जस्ट गोइंग जस्ट बाय सीइंग द रील्स और मूवीज देख के, भाई ऐसे मारा, ऐसे उड़ के गया, और ये वर्दी, ये बैजेस, नो, नॉट एट ऑल। Don't go for the glamour. नो, 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 नॉट एट ऑल। वो ग्लैमर यार, वो दूसरों के लिए ग्लैमर है, हमारे लिए ग्लैमर थोड़ी है वो। अब मुझे पता है कि भाई जिस दिन मुझे बोल देते ना कि सेरेमोनियल यूनिफॉर्म पहन के आती है, पहन के आना है, तो आई फेल्ट लाइक बर्डन। यार वर्दी तैयार करना है, कौन स्टार शूट लगाए घूमेगा? मेरे लिए सबसे अच्छा है कि टैक्टिकल शर्ट डाली, बूट डाले, पैंट डाला, मुझे, मेरे लिए तो वो अच्छा है। ठीक है? तो ग्लैमर दूसरों के लिए है, और मैं कहता हूँ कि जब आप ऐसी जगह जाते हो, तो इट कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। लेट्स से आप ऑफिसर जा रहे हो, इवन आप जवान भी जा रहे हो, तो यू कैन नॉट मूव विद फ्री स्टाइल, और आप वो नहीं कर सकते। अगर आपको वैसा माइंड सेट है तो प्लीज़ डोंट गो। ठीक है? ये मैवरिक की दुनिया नहीं ये है। मैवरिक दुनिया नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ तो भाई मतलब रियलिटी और वो बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि जो पीपल यूज टू क्रिप अबाउट कि भाई 18 घंटे काम करो दिन में, कॉर्पोरेट 70 आवर, 80-90 आवर्स, भाई यहाँ पे कोई वर्किंग आवर्स नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यू आर वर्किंग लाइक 36 ये आवर्स। सरकारी नौकरी नहीं हाँ, है। ये सरकारी नौकरी नहीं है। लोग मतलब लोग कहते हैं आपको 2-2 महीने छुट्टी मिलती है। अरे भाई हमें पता है वो छुट्टी कैसे, कितनी मिलती है, क्या मिलती है। ठीक है ना? मुझे पता है जब मैं कोबरा में था, सो मैं ना किसी अपनी फ्रेंड की वेडिंग अटेंड कर पाया, एक अपने क्लोज नियर डियर वंस की वेडिंग नहीं अटेंड कर पाया। तो छुट्टी मिलती है, वो ऐसी छुट्टी पूरी भी नहीं मिल पाती बिकॉज़ वर्कलोड इतना है। सो So don't come for that. नो, नो, डोंट कम फॉर Then दैट। come for what? कम फॉर टू एन्जॉय द अनसर्टेनिटी, टू कम फॉर यू सी योर एक्चुअल पोटेंशियल, आपको रियलाइज़ करना है कि आपके अंदर क्या-क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। कम फॉर दैट। अगर आपको थोड़ा एडवेंचर चाहिए, एडवेंचर कम्स विद द रिस्क। ठीक है? तो वो चाहिए तो प्लीज़ डू कम। और हाँ, टू आपको अपनी पर्सनैलिटी ओवरहॉल करना है, कम फॉर दैट। एंड टू मेक सम बॉन्ड फॉर लाइफ, प्लीज़ कम फॉर दैट। Great, Raj. Thanks a lot for that. क्योंकि Bond for Life is where I would want to end it. I mean,
at least I would say, I did not know Raj, but I over the period of time that we have been interacting, I feel a sense of bond, and thanks for giving me that comfort, and thanks for coming over to somebody who's totally unknown to you, and to the viewers, I hope you enjoyed. कई लोगों ने मैंने पहले पॉडकास्ट किया था 21 पैरा के हवलदार नंद किशोर जी के साथ, तो उसमें कमेंट्स थे कि आप कोबरा से भी लेके आएँ, आप एनएसजी से भी लेके आएँ, तो मैंने कहा चलिए दोनों के मिश्रण अगर मिल रहा है तो व्हाई नॉट? एंड दैट्स हाउ राज मेरे को नज़र में आए एंड आप यहाँ पे आए एंड आपने अपना दोनों एक्सपीरियंस शेयर किए। सो व्यूअर्स, डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस, एंड सजेस्ट कीजिए कि किस टाइप के आपको गेस्ट देखने हैं, क्या हम उनसे सवाल पूछें, क्या हम उनसे सीखें, एंड टू गिव योर कमेंट्स एंड फीडबैक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you, Manas, and thank you for having me here. It was थैंक a wonderful talk. प्लेजर राज, थैंक्स अ लॉट।